आज मैं आप सभी को एक चीज की 200% गारंटी दे देता हूं कि आज की ये वीडियो जो भी कंप्लीट देखेगा उसको ब्लॉगिंग के अंदर सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रो ब्लॉगर्स की जितने भी मेथड्स हैं वो सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूं। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एक बिगिनर है ब्लॉगिंग के अंदर सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाता और एक बिगिनर और एक प्रो ब्लॉगर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आप कैसे ब्लॉगिंग के अंदर प्रो ब्लॉगर बन सकते हो। अब आपने यूट्यूब पे बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखा होगा जो आपको अपनी वेबसाइट का डाटा दिखाते हैं, जहां पे वो आपको दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी वेबसाइट को 2 से 3 महीनों के अंदर ग्रो किया। तो वो सेम चीज आप कैसे कर सकते हो अपनी वेबसाइट के साथ, आज वो मैं सारी चीज आपको बताने वाला हूं। और साथ ही साथ मैं आपका यहाँ पे एक डाउट भी क्लियर कर देता हूं। ब्लॉगिंग का मतलब सिर्फ लिखना नहीं है, ब्लॉगिंग एक बिजनेस है। आपको इसको एक बिजनेस की तरह लेना है, बिजनेस की तरह इसके ऊपर काम करना है। अब देखो बिजनेस में क्या होता है, जिस तरीके से हम बिजनेस के अंदर मार्केट की डिमांड को समझकर, मार्केट की प्रॉब्लम को समझकर प्रोडक्ट निकालते हैं, उसी तरीके से हमें ब्लॉगिंग के अंदर जो कंटेंट लिखेंगे वो हमें मार्केट की डिमांड के हिसाब से लिखना है। ये नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ भी लिख दिया। अगर आप मार्केट की डिमांड के हिसाब से कंटेंट निकालोगे तो ना तो आपको कोई ट्रैफिक आने से रोक सकता और ना ही आपको कोई रैंक होने से रोक सकता। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एक बिगिनर है वो ब्लॉगिंग के अंदर फेल क्यों हो जाता है। देखो ब्लॉगिंग के एक स्टैटिक के हिसाब से ब्लॉगिंग के अंदर 100 में से सिर्फ 1 से 2% लोग ही सक्सेस हो पाते हैं। क्यों हो पाते हैं? क्योंकि 99% लोग ये 7 मिस्टेक करते हैं। ठीक है, आप में से ज्यादातर लोग ये मिस्टेक जरूर से जरूर करते हैं। जो सबसे पहली मिस्टेक आप करते हो, आप क्या करते हो, आप वीडियोस तो देखते हो लेकिन कभी एक्शन नहीं लेते। आपने मान लो आज निश के ऊपर वीडियो देख ली, किसी ने आपको 10 निश बता दिए, मैंने आपको कोई निश बता दिया, तो आप वो निश तो देखोगे लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं लोगे, उसके ऊपर काम नहीं करोगे। और देखो जब तक आप काम नहीं करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। दूसरी मिस्टेक जो आप करते हो, आप एक टॉपिक के ऊपर 10 लोगों की वीडियो देखते हो, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे आपने एसईओ के ऊपर 10 यूट्यूबर्स की वीडियो देख ली, अलग अलग ब्लॉगर्स की वीडियो देख ली, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब मैं किस ब्लॉगर का मेथड अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करूं एसईओ से रिलेटेड। और एक कंफ्यूजन के चलते आप काम ही नहीं करते, आप उस मेथड को अप्लाई नहीं करते। जो थर्ड आप मिस्टेक करते हो जो कि इंपॉर्टेंट है, आपकी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है डोंट डू योर ओन रिसर्च। आप खुद की रिसर्च कभी नहीं करते। देखो एक प्रो ब्लॉगर एक बिगिनर ब्लॉगर के बीच में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बता देता हूं। प्रो ब्लॉगर है ना, वो अपनी रिसर्च करते हैं, खुद की अपना डाटा लेके आते हैं, लेकिन जो एक बिगिनर होता है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है। वो खुद से अपनी खुद की रिसर्च नहीं करता। अगर मैंने आपको आज कोई निश बताया, आप डायरेक्ट उस पर काम करना स्टार्ट कर दोगे। आप पहले चेक नहीं करोगे, आप खुद से पहले उस पर रिसर्च नहीं करोगे कि जो चीजें मैंने बताई हैं वो सही है या गलत है। अगर मैं आज आपको कोई एसईओ की टिप्स दे रहा हूं तो आप उन्हें डायरेक्ट अप्लाई करोगे, फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने खुद वहां पे रिसर्च नहीं किया है। जो मैंने आपको बताया आप एज इट इज उसी चीज को क्या करते हो, कॉपी पेस्ट कर देते हो। लेकिन ये चीज गलत है, मैं खुद बोल रहा हूं ये चीज गलत है। आपको खुद की रिसर्च करनी है। अगर आपको कोई यूट्यूबर कुछ भी बता रहा है तो आपको खुद की रिसर्च करनी है, ठीक है। और जो फोर्थ मिस्टेक मैंने आपको बताई दी है कि आप दूसरों पे डिपेंड रहते हो। जो आप फिफ्थ मिस्टेक करते हो वो है डोंट स्टिक विद वन टारगेट। अब आपको किसी ने ये दिखा दिया कि मूवी वेबसाइट के ऊपर किसी ब्लॉगर को 1 मिलियन का ट्रैफिक आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको देख के आप एक मूवी वेबसाइट स्टार्ट कर लो और उस पर फिर कंटिन्यूसली काम करना स्टार्ट कर दोगे। और बीच में कोई ब्लॉगर वीडियो डालता है कि कैसे उसने एक एजुकेशन वेबसाइट से यहाँ पे 10 मिलियन का ट्रैफिक लिया, इतनी अर्निंग की। अब आप क्या करोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप अपने टारगेट से डाइवर्ट हो जाओगे और आप क्या करोगे, अब अपनी दूसरी वेबसाइट स्टार्ट कर लोगे एजुकेशन के ऊपर। और ऐसे करते करते आप अपनी 3-4 वेबसाइट स्टार्ट तो कर देते हो लेकिन कभी भी उनके टारगेट को फिनिश नहीं करते। एक वेबसाइट को लेके उसके टारगेट को कभी भी कंप्लीट नहीं करते। तो ये आपकी 5th मिस्टेक है। और जो 6th मिस्टेक आप करते हो वो है डोंट मेंटेन कंसिस्टेंसी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप एक वेबसाइट स्टार्ट तो कर लेते हो लेकिन उस पर रेगुलर काम नहीं करते, आप भटक जाते हो, अपने फोकस से अपने टारगेट से आप भटक जाते हो। और जो 7th मिस्टेक है जो कि आज के टाइम पे 99% लोगों की मिस्टेक है वो है पेशेंस। आपके अंदर पेशेंस नहीं है। आपने आज वेबसाइट बनाई, आपको कल रिजल्ट चाहिए और ये चीज किसी के साथ नहीं होती। देखो 1 महीना तो गूगल को आपकी वेबसाइट को समझने में लगता है कि आपकी वेबसाइट किसके बारे में है, आपको किस टॉपिक पे रैंक करवाना है, तो 1 महीना तो आपको मिनिमम लगता ही लगता है। तो अगर आप ब्लॉगिंग फील्ड के अंदर आ रहे हो ना, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, आपको पेशेंस चाहिएगा। और जिस इंसान के अंदर पेशेंस नहीं है ना, वो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकता। जिस इंसान के अंदर पेशेंस है वो पैसा कमाएगा, ठीक है। अब ये तो बात होगी आपकी मिस्टेक की। अब आपको क्या करना है इन मिस्टेक को सुधारने के लिए वो भी मैं आपको बता देता हूं, आप इन मिस्टेक से कैसे बच सकते। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, बी विद वन मेंटर। इसका क्या मतलब है, आपको क्या करना है, आपको सभी ब्लॉगर्स को, सभी यूट्यूबर को नहीं सुनना है। किसी भी एक यूट्यूबर को, किसी भी एक ब्लॉगर को फॉलो करो, किसी को भी फॉलो करो, मुझे करो, पवन अग्रवाल जी को करो, मिस्टर व्यास को करो, ठीक है, किसी को भी करो लेकिन एक को फॉलो करो। जो जो वो बता रहा अपनी वीडियो में सिर्फ उस चीज को फॉलो करो। मैं आपको गारंटी देता हूं आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आपको 10 लोगों को नहीं सुनना है, आपको एक आदमी को सुनना है, एक ब्लॉगर को सुनना है और उसी के स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहला काम आपको ये करना है आज से ही। और जो दूसरा
काम आपको करना है, डू योर ओन रिसर्च। कोई भी आपको कुछ भी बताता है, कोई भी यूट्यूबर, ब्लॉगर, या चाहे मैं हूं या कोई भी हो, आपको उसके ऊपर खुद से रिसर्च करनी है। रिसर्च कैसे करनी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। जैसे कोई आपको निश बताता है, कोई कीवर्ड बताता है, तो उसके ऊपर आपको रिसर्च कैसे करनी है कि ठीक है गलत है, तो वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा। अब देखो रिसर्च से होता क्या है, रिसर्च इज अ मेन फैक्टर विच मेक यू सक्सेसफुल इन एनी फील्ड एट लेस टाइम। देखो अगर आप खुद की रिसर्च करते हो ना, तो आप जल्द से जल्द किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हो, क्योंकि जब आप खुद से रिसर्च करोगे आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहने वाले। और जो तीसरा काम आपको करना है, आपको क्या करना है, अपना एक गोल सेट करना है, 21 डे चैलेंज, ठीक है। यहाँ पे आपको एक गोल रखना है 21 डेज का, आप एक चैलेंज लगा लो यहाँ पे। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लो। अगर आपने एक टारगेट फिक्स कर लिया कि मेरे को एक महीने के अंदर या 21 दिन के अंदर 21 आर्टिकल लिखने हैं, 30 आर्टिकल लिखने हैं, तो आपको उस टारगेट के ऊपर फिक्स रहना है। चाहे बीच में कितने भी वीडियो आए, लोग आपको कितने भी निश दिखाएं, कितनी भी वेबसाइट दिखाएं, आपको कहीं भी नहीं भटकना, आपको सिर्फ अपने गोल पे स्टिक रहना है। आपका टारगेट 30 ब्लॉग पोस्ट का, आपको 30 ब्लॉग पोस्ट लिखनी ही लिखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये चीज अगर आप कर लोगे सिर्फ 21 डेज के लिए, तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करने लग जाओगे, आप फोकस के साथ अपना काम करने लग जाओगे। जो फोर्थ चीज आपको करनी है, आपको ना रिजल्ट पे फोकस नहीं करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों है? क्योंकि मान लो आपने आज वेबसाइट बनाई, कल आपने आर्टिकल लिख दिया, परसों आप क्या देखोगे, रिजल्ट। परसों आप देखोगे रैंकिंग, कि मेरा आर्टिकल रैंक नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। अरे भाई 2-3 दिन में किसी को रिजल्ट नहीं मिलते, बल्कि जब तक आपका टारगेट यहाँ पे फिक्स ना हो जाए, जब तक आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आपको रिजल्ट की तरफ तो देखना ही नहीं है। मान लो आपने यहाँ पे अपना टारगेट सेट कर दिया कि मेरे को 2 महीने के अंदर 100 ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, तो 2 महीने तक जब तक आपका वो टारगेट कंप्लीट ना हो जाए ना, रिजल्ट की तरफ तो देखना ही नहीं। और मैं आपको एक चीज कंफर्म कर देता हूं, अगर आप काम करते हो ना तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, 1000% आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप काम करते हो तो आपको रिजल्ट लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये 4 चीजें आपको फॉलो करनी है। अब मैं आप सभी को एक चीज बता देता हूं, देखो फेलियर को कोई भी रोक नहीं सकता, ना मैं रोक सकता, ना आप रोक सकते, कोई भी नहीं रोक सकता। इवन जो बड़े बड़े सक्सेसफुल आदमी है, ब्लॉगर है, सभी ने फेलियर का सामना किया है। लेकिन हम क्या कर सकते, हम फेलियर के आने की जो पॉसिबिलिटी है उसको कम कर सकते। मान लो अगर आप ये चारों काम करोगे, जो मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई, अगर आप वो सारी चीजें करोगे, तो आपको जो फेलियर आने की पॉसिबिलिटी है ना वो कम हो जाएगी। पहले मान लो आपको फेलियर आने की पॉसिबिलिटी 70% थी, तो अब वो यहाँ पे 20% हो जाएगी। यानी आपके 80% चांस है कि आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाओगे, 20% चांस है कि आप फेल हो जाओगे। तो अगर आप खुद से काम करते हो, एक्शन लेते हो ना, तो आपका जो फेलियर की पॉसिबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली कम होती रहती है, ठीक है। और देखो दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको ये बोल दे कि आप फेल नहीं होगे। देखो फेलियर इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो फेलियर इज द मदर ऑफ सक्सेस। बिना फेलियर के आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। लेकिन आज के वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो मैं आपके जो फेलियर आने की जो पॉसिबिलिटी है उसको एकदम कम कर दूंगा, ठीक है। आपके जो सक्सेस होने के चांसेस है बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारे एक लाइव प्रो ब्लॉगिंग कोर्स है, ठीक है, जो अगले महीने से स्टार्ट होने वाला है, जिसका नया बैच, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम आपको टोटली बिल्कुल डिटेल में इन डेप्थ एक एक चीज के ऊपर बताएंगे सारी चीजें, कि आपको निश कैसे फाइंड करने हैं, आप कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हो विदाउट एनी टूल, हिंदी ब्लॉगिंग, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग, साथ ही साथ हम आपको अडल्ट ब्लॉगिंग भी सिखाएंगे, जो कि पूरे इंटरनेट पे आपको कोई भी नहीं सिखाने वाला। देखो अडल्ट ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज है, जब तक इंसान जिंदा है वो तब तक चलेगी, और ना इसको कोई एआई रिप्लेस कर सकता है, ना ही कोई टूल, ठीक है। हम आपको ऑब्जर्व एंड रिएक्ट मेथड सिखाएंगे, ब्लॉग पोस्ट के लिए कंटेंट कैसे फाइंड करना है, एडवांस एफिलिएट मार्केटिंग, ट्रैफिक लाने के सीक्रेट, बैकलिंक्स, ठीक है, प्रो ब्लॉगर की टिप्स हैं, जो आप बिगिनर मिस्टेक करते हैं वो सारी चीजें हम आपको इस कोर्स के अंदर सिखाने वाले हैं। तो अगर आपको हमारे लाइव प्रो ब्लॉगिंग कोर्स ज्वाइन करना है, जिसकी ड्यूरेशन 1 मंथ एंड 10 डेज होने वाली है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप हमारे लाइव प्रो ब्लॉगिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ना आप में से बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि सर ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप अर्निंग कितनी करोगे और कब से अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सक्सेस प्लान आपके लिए बनाया है। देखो 1 महीना लगता है गूगल को हमारी वेबसाइट को समझने में, हमें एडसेंस अप्रूवल मिलने में 1 महीना तो लगता है। उसके बाद सेकंड मंथ से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, जैसे आपको एडसेंस अप्रूवल मिलता है। अब आपको क्या करना है, आपको एक टारगेट रखना है 3 मंथ्स में 100 आर्टिकल्स का, 100 ब्लॉग पोस्ट आप अगर 3 मंथ्स के अंदर पब्लिश कर देते हो, तो 4 मंथ के अंदर आपके जो पहले $100 है वो आ जाएंगे, या फिर उससे भी ज्यादा आ जाएंगे। लेकिन 4 मंथ्स के अंदर मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने 3 मंथ्स के अंदर अपने 100 आर्टिकल को कंप्लीट कर लिया, तो 4th मंथ के अंदर आपको आपके पहले $100 मिल जाएंगे गारंटी के साथ। अब देखो यहाँ पे छोटा सा ग्राफ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जो यहाँ पे सर्कल दिख रहे हैं ना आपको, ये सर्कल मैंने ऐसे ही नहीं बनाए, बहुत सोच समझ के बनाए हैं। देखो ये सर्कल सबसे छोटा है, फिर ये सर्कल उससे बड़ा है, फिर ये सर्कल उससे बड़ा है, ठीक है। इसके अंदर जो लिखा उसको आप इग्नोर कर दो पहले, और ये सर्कल सबसे बड़ा है,
अब मैंने क्यों बनाया मैं आपको बता देता हूँ। जब हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं ना, हमारा सबसे बड़ा जो गोल होता है ना, सबसे पहले जहाँ पे हमारा पूरा फोकस होता है वो होता है अर्निंग के ऊपर। ठीक है, हमें भाई पहले अर्निंग चाहिए, पैसा चाहिए। हम इन सभी चीजों को भूल जाते हैं। जब हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं पहले महीने से सोचना स्टार्ट कर देते हैं भाई $100 $200 ऐसे हमें कमाने। देखो ये चीज गलत नहीं है, बट ये ठीक भी नहीं है। स्टार्टिंग में आपको ना बिल्कुल अर्निंग पे फोकस नहीं रखता। स्टार्टिंग में आपको छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करना है। देखो अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो पहले आप बिल्डिंग नहीं बनाओगे, पहले आप उसकी नींव रखोगे। अगर आपकी नींव मजबूत है तो आपकी बिल्डिंग सालों तक चलेगी, सालों तक खड़ी रहेगी। उसी तरीके से अगर आपको ब्लॉगिंग के अंदर सक्सेसफुल होना है तो आपको पहले छोटी छोटी चीजों को समझना पड़ेगा। स्टार्टिंग में सीधा ट्रैफिक, रैंकिंग, अर्निंग के पीछे मत भागो। स्टार्टिंग में अपना फोकस करो निश के ऊपर। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको निश के ऊपर फोकस करना, क्योंकि देखो जो निश है ये सर्कल छोटा है बट इसका काम सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्टार्टिंग में एक ऐसा निश चूज कर लिया जिसके ऊपर जो कंपटीशन है वो हाई है, तो आप चाहे कीवर्ड सर्च कितनी अच्छी कर लो, ब्लॉग पोस्ट कितनी लिख लो, एसईओ कितना अच्छा कर लो, रैंकिंग कितनी अच्छी करवा लो, ट्रैफिक नहीं मिलने वाला और ना ही रैंकिंग होने वाली, कुछ नहीं होने वाला। तो आपकी जो सारी चीजें, आपकी जो सारी मेहनत है किस चीज के ऊपर डिपेंड है? निश के ऊपर। तो पहले निश के ऊपर अच्छे से फोकस करो। जब आप एक अच्छा निश चूज कर लेते हो ना, ये सारी चीजें, बाकी जो सारी चीजें आपके लिए वो बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। रैंकिंग आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, ट्रैफिक आना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब आप में से बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर हमें निश कैसे फाइंड करना है, तो टेंशन मत लो, आगे मैं आपको टॉप 10 निशेस बताने वाला हूँ। बिल्कुल रिसर्च करके मैं आप सभी के लिए वो टॉप 10 निश लेके आया हूँ। अब आप में से बहुत से लोग ये भी सोचेंगे सर वीडियोस तो हजारों लोग देखेंगे और निश सिर्फ 10 ही है। तो भाई मैं इसलिए 10 लेके आया हूँ क्योंकि मेरे को पता है 1000 लोगों में से सिर्फ 10 से 11 लोग ही इस सक्सेस प्लान के ऊपर काम करेंगे। जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं उसके ऊपर काम करेंगे। इस वजह से मैं 10 ही लेके आया। और एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूं, जो लोग आपको ये बोलते हैं कि इस निश में कंपटीशन है, फाइनेंस में कंपटीशन है, कोई कंपटीशन नहीं। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना। ठीक है, वहां पे मैंने बताया कि कंपटीशन कुछ नहीं होता। तो एक निश के ऊपर चाहे 10 लोग काम कर लो तब भी कंपटीशन इंक्रीज नहीं होने वाला। इस तरीके से मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग में जो हमारा फोकस होगा वो होगा निश के ऊपर। हमें स्टार्टिंग में एक अच्छा निश फाइंड करना है। अगर स्टार्टिंग में अच्छा निश फाइंड कर लिया ना, हमारी 50% ठीक है जो प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो गई। 50% प्रॉब्लम है वो खत्म होगी ब्लॉगिंग के अंदर। बाकी 50% बची वो यहाँ से आ जाएगी, फिर हम इनसे सॉल्व करेंगे और 100% फिर आप सक्सेस हो जाओगे। तो चलिए अब एक एक करके इनके ऊपर बात करते हैं। अब देखो मैं ना माइक्रो निशेस से रिलेटेड आपको एक डाउट क्लियर कर देता। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर आपके लिए माइक्रो निशेस निकाल के लेके आते हैं। तो कभी ना कभी आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ये जो यूट्यूबर्स हैं ये माइक्रो निश निकालते कैसे हैं। देखो मैंने जो माइक्रो निश की प्रोसेस है मेरे लाइव ब्लॉगिंग कोर्स के अंदर पूरी डिटेल में समझा रहे और यहाँ पे मैं आपको उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो माइक्रो निश है ना कोई टॉपिक नहीं होता, ये चीज याद रखना। अगर आपको माइक्रो निश फाइंड करने ना तो आपको एक टॉपिक से कभी नहीं मिलेंगे कि आपने हेल्थ फाइंड किया, हेल्थ में आपको माइक्रो निश मिल गए, नहीं। माइक्रो निश बेसिकली कीवर्ड्स होते हैं, ये चीज याद है। माइक्रो निश कीवर्ड हो, ठीक है। और अगर आपको माइक्रो निश फाइंड करने ना तो आपको बिल्कुल डीप में सोचना पड़ेगा, बिल्कुल डीप में। देखो माइक्रो निश बेसिकली कहां से निकलेंगे? जो आप रेगुलर चीजें यूज करते हो, सर्च करते हो, वहीं से तो माइक्रो निशेस निकलेंगे ना। आप जितना डीप में हो सकते हो उतना डीप में सोचो। माइंड मैप बनाओ कि हेल्थ है, हेल्थ के अंदर 3 कैटेगरी आ गई, ठीक है। मेडिटेशन आ गई, ठीक है, एक्सरसाइज आ गई, हमारी यहाँ पे मेडिटेशन आ गई, एक्सरसाइज आ गई, ठीक है, योगा आ गई। तो ये तीनों चीज आ गई, फिर इनको यहाँ से डिवाइड कर लो, योगा के अंदर क्या क्या आएगा। ऐसे एक माइंड मैप बनाओ, उस माइंड मैप के थ्रू देखना फिर आपको कैसे यहाँ पे आइडिया मिलता है माइक्रो निशेस के लिए। और माइक्रो निश अगर आपको फाइंड करना है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, सी व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। जो ब्लॉगर आपको निश बताते हैं ना, पहले वो देखो वो खुद किस निश पे काम कर रहे हैं, ठीक है। देखो आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, आपके जो साथ वाले हैं, वो किस निश पे काम कर रहे हैं, वो चीज आप देखो। वो जिस निश पे काम कर रहे हैं ना, आप भी उस निश पे काम करो, क्योंकि अगर वो पैसा कमा सकता है तो आप भी पैसा कमाओगे। अब मान लो मैं फाइनेंस निश के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैंने एक नई वेबसाइट बनाई फाइनेंस निश के ऊपर और मैं उससे पैसा कमा रहा हूँ, और मैं आपको यूट्यूब वीडियो में आके बोल दूं कि देखो भाई फाइनेंस के ऊपर कंपटीशन है, फाइनेंस के ऊपर काम मत करो, तो आपको सुननी नहीं है, मेरी भी नहीं सुननी है। क्योंकि अगर मैं फाइनेंस के ऊपर काम कर रहा हूँ और पैसा कमा रहा हूँ तो आप भी कमाओगे, कोई रोकने वाला नहीं है। किसी की मत सुनो, अगर वो काम कर रहा है तो आप भी काम करो, अगर वो पैसे कमा रहा है तो आप भी कमाओगे। अब यहाँ पे मैं आपको निश बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक आपके लिए थोड़ा सा एक बोनस में दे दिया है एपीके वाला, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम निश की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा निश है, अब देखो ये जो निश है ना मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके निकाले हैं, और जो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के लिए है वो भी मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा निश है कंप्रेस्ड फाइल वाला, ये भी मैं अब आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली इसके ऊपर कीवर्ड्स कैसे हैं, कैसे क्या करना है। तो देखो अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ GTA 5 GTA Vice City हाईली कॉम्प्रेस्ड फॉर एंड्रॉइड। अब देखो कॉम्प्रेस्ड फाइल क्या होती है, मान लो कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी फाइल है जो 10-15 GB की है, लोग क्या चाहते हैं वो ना उनको 200-300 MB में मिल जाए। तो
उसको कंप्रेस्ड फाइल चाहिए, ठीक है। कंप्रेस का मतलब होता है 10 GB की फाइल को, ठीक है, 200 MB में कन्वर्ट कर दिया, कंप्रेस्ड फाइल चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं मोज बार को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ किस तरीके की वेबसाइट यहाँ पे रैंक कर रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो पहले और दूसरे नंबर पे वेबसाइट रैंक कर रही है ना, वो कैसी वेबसाइट है। डोमेन अथॉरिटी देख लो इनकी, कितनी लो डोमेन अथॉरिटी रैंक कर रही है वेबसाइट। और ये देख लो फ्री ब्लॉगर वेबसाइट, ये देख लो ब्लॉग स्पॉट वेबसाइट फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है। अब इसमें कम कंपटीशन नहीं है तो क्या है। एक फ्री ब्लॉगर वेबसाइट तब रैंक करती है जब किसी कीवर्ड के ऊपर बिल्कुल ही लो कंपटीशन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो जितनी भी वेबसाइट रैंक कर रही हैं सारी लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अब देखो ये है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ओशियन ऑफ कंप्रेस्ड है, ये देख लो 1,32,000 का इस वेबसाइट पे ट्रैफिक है, 10 इसकी डोमेन अथॉरिटी है। अगर आर्टिकल्स की बात करें इसके आर्टिकल कितने हैं, ताकि आपको यहाँ से ये आइडिया मिल जाए कि अगर आप भी उतने ही आर्टिकल लिख दोगे तो आपको कितना ट्रैफिक मिलेगा। ये देख लो भाई 79 आर्टिकल पे 1,32,000 का ट्रैफिक। अब मेरे को ये बता दो, अगर महीने में 30 आर्टिकल लिखते हो तो 2 महीने में हो गए 60 आर्टिकल, ठीक है। 2 मंथ्स में कितने हो गए हमारे, 60 आर्टिकल हो गए। और अगर कोई अच्छे से काम करता है तो ये लगा लो वो 2 महीनों के अंदर ही 70 आर्टिकल लिख दे। 2 महीनों अगर आपने 70 आर्टिकल लिख दिए, 2 महीनों के अंदर आपके पास 1 लाख का ट्रैफिक आने लग जाएगा, सिर्फ 2 महीनों के अंदर। तो ये देख लो आप 2 महीनों के अंदर ही पैसे कमाने स्टार्ट कर दोगे। ये है मार्केट की डिमांड वाले निश। अब यहाँ पे देखो कम आर्टिकल में इस वेबसाइट पे ट्रैफिक क्यों आ रहा है, मार्केट की डिमांड की वजह से। मार्केट में इस तरीके की प्रोडक्ट की, इस तरीके के कंटेंट की डिमांड है लेकिन सप्लाई कम है। और आपको पता है जब भी किसी चीज की सप्लाई कम होती है उसकी डिमांड इंक्रीज होता है, उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। उसी तरीके से इस कंटेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। इस वजह से इस वेबसाइट के ऊपर, लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट के ऊपर कम आर्टिकल में ही हाई ट्रैफिक आ रहा है। और जितने भी निश मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ सभी पे ऐसा ही है, सभी पे हाई डिमांड है और जो कंपटीशन है कम है, ठीक है। आप 2 से 3 महीनों के अंदर आपके पास लाखों का ट्रैफिक आने लग जाएगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे निश की। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा निश है वो है इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करने वालों के लिए, ठीक है। ये वाला जो निश बता रहा हूं मैं, सेल्फ फीड पिक्स, ये इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करने वालों के लिए है। मैं आप ऐसे लिख देता हूँ, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करने वालों के लिए ये निश है। बहुत कम कंपटीशन है और अच्छा खासा पैसा कमाओगे। मैं आपको सारी चीजें दिखा देता हूँ, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे कीवर्ड था वो था सेल्फ फीड पिक्स, ये हमारा निश है, ठीक है। सेल्फ फीड पिक्स, यहाँ पे हम रिलेटेड कीवर्ड्स में जाएंगे और यहाँ से कोई भी कीवर्ड दे दें, जैसे हाउ टू सेल फीड पिक्स विदाउट गेटिंग स्कैम, हाउ मच यू कैन मेक मनी सेलिंग फीड पिक्स, ये ठीक है। प्रोन एंड कॉन्स ऑफ सेलिंग फीड पिक्स। अब ये जो फीड पिक्स है क्या होता है, अपने पैरों की फोटो है, उसको यहाँ पे आप अपने पैरों की फोटो खींच के आप कैसे पैसे कमा सकते हो, उससे रिलेटेड यहाँ पे हमारा निश है। अब यहाँ पे देखना आप सारी चीजें, कितनी सर्च वॉल्यूम है, हाउ टू सेल फीड पिक्स विदाउट गेटिंग स्कैम। अब यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको नोटिस करना। कोरा वेबसाइट आ रही है ना रिजल्ट्स के अंदर। लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट है 1210, मीडियम है ना। लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट है, कोरा है, मीडियम है। इससे बड़ा साइन हमारे लिए क्या होगा लो कंपटीशन के लिए, जहां पे लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट भी आ रही है और कोरा मीडियम दो फोरम वेबसाइट एक साथ आ रही हैं, यानी बहुत ही कम कंपटीशन है। अब सिर्फ एक कीवर्ड पे नहीं, नेक्स्ट कीवर्ड पे हम चलते हैं। इस पे अभी आप सर्च वॉल्यूम देख लो एक बार, टूल के हिसाब से 1000 सर्च वॉल्यूम में बता रहा है हाउ मच यू कैन मेक सेलिंग फीड पिक्स। अब यहाँ पे देखो 1000 बता रहा है, यहाँ पे 5000 बता रहा है, इससे ज्यादा सर्च वॉल्यूम है इसके ऊपर। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ठीक है। अब इस पे चेक करना, कोरा आ रही है, मीडियम आ रही है वेबसाइट, ठीक है। 21 डोमेन अथॉरिटी, यहाँ पे थोड़ी हाई डोमेन अथॉरिटी है, बट कोरा मीडियम इस पे भी आ रही है, यानी लो कंपटीशन। थर्ड पे चलते हैं, थर्ड कीवर्ड जो हमने लिया इस पे भी देख लो आप, 1600 सर्च वॉल्यूम बता रहे हैं, इससे भी ज्यादा है। अब यहाँ पे देख लो पहले नंबर पे ही मीडियम वेबसाइट रैंक कर रही है, एक फोरम वेबसाइट। दूसरे नंबर पे क्या है, कोरा। ये देख लो लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट दोबारा से आ गई, ये देखो। अब मेरे को बता दो कितना जबरदस्त निश है। हर एक कीवर्ड के ऊपर 1000 से ऊपर सर्च वॉल्यूम है। लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स आ रही हैं, कोरा जैसी वेबसाइट आ रही है, मीडियम जैसी वेबसाइट आ रही है। इससे कम कंपटीशन क्या चाहिए। तो ये निश इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करने वालों के लिए है। अगर इस निश पे आप काम कर लेते हो और सिर्फ 100 आर्टिकल लिखते हो, मैं आपको बता रहा हूँ 100 तो मैंने ज्यादा बोल दिया। इस निश के ऊपर अगर आप 50 से 60 आर्टिकल लिख देते हो ना, 50 से 60, फिर देखना कितना हाई ट्रैफिक आएगा और यूएसए से आएगा सारा ट्रैफिक आपके पास। अब बात करते हैं नेक्स्ट निश की। अब दोस्तों जो हमारा थर्ड निश है वो भी इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करने वालों के लिए, बिल्कुल लो कंपटीशन और एकदम इंटरेस्टिंग निश है, ठीक है। ओनली फैंस है ये हमारा क्या है, निश है ये जितने भी मैं आपको निश बता रहा हूँ सारे माइक्रो निशेज है बेसिकली, ठीक है। तो अब इसके ऊपर भी देख लेते हैं किस तरीके के कीवर्ड है, कंपटीशन कैसा है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से इनको कट कर देता हूँ और यहाँ पे हम सर्च करेंगे ओनली फैंस। अब देखो ओनली फैन क्या है, ये हमारे यूट्यूब की तरह एक ऐप है,
ठीक है। यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम की तरह एक ऐप है जहाँ पे लोग फॉलोइंग बढ़ाकर वहाँ से पैसा कमाते हैं, जैसे हम यूट्यूब से पैसे कमाते हैं। अब यहाँ पे एक बार इस ऐप की सर्चेज देख लो कितने ज़्यादा हाई हैं यूएसए के अंदर। अब हम इससे रिलेटेड कीवर्ड भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, देखो ये वाला यहाँ पे कीवर्ड आ गया, हाउ टू मेक मनी ऑन ओनली फैंस। ये हमें यहाँ पे कीवर्ड मिल गया, ठीक है। इस सर्च वॉल्यूम इस पे भी हाई है। अब नीचे चलते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कोरा वेबसाइट आ रही है। हम यहाँ से थोड़े और कीवर्ड उठा लेते हैं इससे रिलेटेड। हाउ टू मेक मनी ऑन ओनली फैंस विदाउट शोइंग फेस, कैन यू मेक मनी ऑन ओनली फैंस विद जस्ट पिक्चर्स, ठीक है। क्रिएटिव वेज टू मेक मनी ऑन ओनली फैंस, इसको मैं ओपन कर लेते हैं। हाउ टू मेक मनी ऑन ओनली फैंस विदाउट अ फॉलोइंग, ठीक है। मैं इसको बैक करके और इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ। ये देख लो कितने सारे मैंने कीवर्ड ओपन कर लिया। अब इस कीवर्ड पे हम चलते हैं। यहाँ पे देख लो सर्चेज, देख लो सर्चेज भी हाई मिलेंगी इनके ऊपर। हाउ टू मेक मनी ऑन ओनली फैंस विदाउट शोइंग योर फेस, मीडियम आ रही है, कोरा आ रही है, इसके ऊपर कोरा वेबसाइट भी आ रही है, ठीक है। लो डोमेन अथॉरिटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मीडियम कोरा वेबसाइट आ रही है। ये हमारे पास एक पॉजिटिव साइन है। नेक्स्ट कीवर्ड पे चलते हैं। कैन यू मेक मनी ऑन ओनली फैंस विद जस्ट पिक्चर्स, ठीक है। कोरा वेबसाइट आ रही है, यहां पे भी कोरा आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट कीवर्ड के ऊपर चलते हैं। क्रिएटिव वेज टू मेक मनी ऑन ओनली फैंस, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार वेबसाइट्स की डोमेन अथॉरिटी, कोरा वगैरह देख लेते हैं। ये देखो मीडियम वेबसाइट आ रही है, कोरा वेबसाइट आ रही है, ये देख लो। यहाँ पे भी ये लास्ट यहाँ पे कीवर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हो। कोरा वेबसाइट आ रही है, मीडियम वेबसाइट आ रही है, ठीक है। देखो लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट आ रही है, ये देख लो 8.3, कितनी लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट है। तो इस निश पे अगर आपको किसी को काम करना है, इस निश पे भी काम कर सकता है। अगर किसी को नहीं पता ओनली फैंस वेबसाइट क्या है, आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो, रिव्यू देख लो इस ऐप का, आपको आइडिया मिल जाएगा। तब आप इस निश के ऊपर काम कर सकते हो। आपको आर्टिकल कैसे लिखना है, कंटेंट आइडिया कहाँ से लेके आना, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, टेंशन मत लेना, ठीक है। आप जिसको इसके ऊपर काम करना है इसको नोट कर लो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट निश की। तो दोस्तों जो हमारा फोर्थ निश है ना, ये वाला गेमिंग डाउनलोडिंग, ठीक है। गेम डाउनलोडिंग वाला जो निश है, इस पे आपको मल्टीपल कंट्रीज से ट्रैफिक आएगा, ठीक है। इंडिया से भी आएगा, यूएस से भी आएगा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री से आपको ट्रैफिक आएगा, क्योंकि निश ही ऐसा है, गेमिंग निश है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं आपको सर्चेस वगैरह दिखा देता हूँ, किस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है, किस तरीके के यहाँ पे कीवर्ड्स होंगे। अब देखो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, कोई भी गेम में सर्च कर लेता हूँ, जैसे सबवे सफर, ठीक है। गेम डाउनलोड फॉर पीसी या हैक गेम डाउनलोड। अब ये हैक जैसे कीवर्ड आपको नहीं लेने, ये जैसे गेम डाउनलोड फॉर पीसी, इस तरीके के कीवर्ड आपको यहाँ पे लेने हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर वेबसाइट आ रही है। एक चीज याद रखना, यहाँ पे आपको ज्यादातर गूगल प्ले स्टोर वेबसाइट मिलेगी। तो ये भी कोरा और मीडियम की तरह क्या फोरम वेबसाइट है। फोरम वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स होती हैं जो कोई आर्टिकल पब्लिश नहीं करती, आप उनको सोशल मीडिया साइट भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखो सबवे सफर, गेम डाउनलोड फॉर पीसी है, देखो कितने सारे कीवर्ड है सिर्फ एक गेम से रिलेटेड। तो आप इन सभी कीवर्ड को एक आर्टिकल में यहाँ पे क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबवे सफर गेम फ्री डाउनलोड फॉर पीसी विंडो 7, सबवे सफर गेम फ्री डाउनलोड फॉर पीसी विंडो 10, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कितने सारे, ये देखो सबवे सफर डाउनलोड फॉर पीसी मोड एपीके, एक गेम से रिलेटेड कितने सारे आपको कीवर्ड मिल रहे हैं। तो आपको इस तरीके से गेमिंग कीवर्ड को यहाँ पे अपने आर्टिकल्स के अंदर लेना है और इनके ऊपर काम करना है। अब यहाँ पे आपको लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे अब आपको ज़्यादा हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट दिख रही होंगी, लेकिन आपको लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट भी मिलेंगी अगर आप अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करते हो। तो यहाँ पे आप कॉम्प्रेस्ड फाइल वाले कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हो गेमिंग से रिलेटेड। ये देख लो, बोला था ना लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट आ गई ना, 4 डोमेन अथॉरिटी है इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है, इसके ऊपर मत जाना कि यहाँ पे 0 सर्च वॉल्यूम है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। अब नेक्स्ट कीवर्ड को हम देखते हैं। देखो एक ही से रिलेटेड है ये। अब यहाँ पे देख लो 12 डोमेन अथॉरिटी, बिल्कुल लो डोमेन अथॉरिटी साइट्स आ रही हैं। तो आपको इस तरीके से डाउनलोडिंग, यहाँ पे गेम डाउनलोडिंग कीवर्ड्स को टारगेट करना है। अब जैसे मैं यहाँ पे किसी एक और गेम को सर्च कर लेता हूँ, जैसे आपको पता है GTA 5 बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस गेम है। देखो इस तरीके से बोला था मैं, GTA 5 वाला, GTA 5 फ्री डाउनलोड फॉर पीसी हाईली कॉम्प्रेस्ड। अब इस कीवर्ड को ना आप दोनों तरीके से टारगेट कर सकते हो, कॉम्प्रेस्ड फाइल वाले निश के अंदर भी और गेम डाउनलोडिंग वाले के अंदर भी। अब यहाँ पे देखो जो वेबसाइट आ रही है क्या है, 3 डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट है, 10 डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट है, कॉम्प्रेस्ड गेम हब, ये 3 डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट न्यू वेबसाइट है, इस पर हमें ज़्यादा ट्रैफिक देखने को नहीं मिलेगा। ये देखो 70,000 का ट्रैफिक आ रहा है 3 डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट पे गेमिंग के अंदर। अब मैं आपको ना एक छोटी सी टिप दे देता हूँ यहाँ पे, प्रो ब्लॉगर्स वाली टिप्स। क्या है,
आप जब भी अपनी गेम डाउनलोडिंग वेबसाइट बनाओ ना, आपको क्या करना है, जिस जिस टॉपिक पे ये वेबसाइट काम कर रही है डिट्टो कॉपी ना इस तरीके की वेबसाइट बना डालो। जिन जिन कैटेगरीज के ऊपर ये वेबसाइट काम कर रही है ना, सेम वही स्ट्रक्चर अपनी वेबसाइट की बना दो। हाँ, थीम अलग हो सकता है, उस पर कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जिस जिस टॉपिक पे ये वेबसाइट काम कर रही है ना, उस टॉपिक पे काम करो। अब इससे होगा क्या, अब इन टॉपिक्स पे काम करके इस वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, 70,000 का, जो कि टाइम टू टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। महीने में सीधा डबल का ट्रैफिक आ रहा है। तो इससे होगा क्या, आपको शायद 70,000 का ट्रैफिक ना मिले, लेकिन 50 या फिर 40,000 का ट्रैफिक जरूर मिलेगा अगर आप सेम टॉपिक्स पे काम करते हो। और ऐसे ही प्रो ब्लॉगर्स काम करते हैं, याद रखना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आर्टिकल कैसे लिखने हैं, काम कैसे करना है, सिंपल सा है भाई, जैसे इसने लिखे हैं ना वैसे कर दो। जैसे इसने अपने आर्टिकल लिखे हैं, ये देखो यहाँ पे, सेम वैसे ही काम करो अपना, इसी तरीके से सेम तरीके से काम करो। जिस तरीके से इसने आर्टिकल लिखे हैं, जो जो लिखा है आप भी वही सारी चीज़ें लिख दो, जो जो हेडिंग इसने लिया वो ले लो। बट एक चीज़ याद रखना, अंदर का जो कंटेंट है ना, ये अलग होना चाहिए, इसको सेम मत करना। हेडिंग सेम रख लो, टॉपिक सेम रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये प्रो ब्लॉगर्स की टिप्स है। फॉर्मूले की मदद से ना, किसी को अगर कुछ भी नहीं आता और इस फॉर्मूले का अगर वो अप्लाई कर लेता अपनी वेबसाइट पे, फिर देखना कितनी जल्दी और कितना हाई ट्रैफिक आएगा। ये तरीका एक तरीके से ऑब्जर्व एंड रिएक्ट मेथड के अंदर ही आता है। इसका क्या मतलब है, हम अपनी कंप्यूटर की वेबसाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर रिएक्ट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। आपको इस तरीके से काम करना है। आप इस मेथड को ना किसी भी निश में अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट निश की। देखो मैं यहाँ पे ना आपको एक एक निश डिटेल में क्यों दिखा रहा हूं, आपको कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं रहना चाहिए निश से रिलेटेड। इस वजह से मैं एक एक निश के ऊपर बिल्कुल डिटेल में आपको कीवर्ड दिखा रहा हूँ, ट्रैफिक दिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप इन निशेस के ऊपर काम करो और ग्रोथ करो, ठीक है। ट्रैफिक लेके आओ, पैसा कमाओ। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, आप नीचे कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे 5th निश है, ये वाला, ये आईफोन एप्स के ऊपर। अब ये है एक इंटरनेशनल ब्लॉगिंग निश। देखो आईफोन इंडिया से ज्यादा फॉरेन कंट्रीज में यूज किए जाते हैं। जिस तरीके से इंडिया के अंदर देखो MI है, ओप्पो है, वीवो है, सैमसंग है, इनके मोबाइल ज्यादा यूज किए जाते हैं एज कम्पेयर टू आईफोन। उसी तरीके से USA के अंदर आईफोन एक प्राइमरी कंपनी है, 80% लोगों के पास आईफोन है। तो जो निश है, हम यहाँ पे US को टारगेट करने के लिए ही इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या कॉम्पिटिशन है, किस तरीके के कीवर्ड्स हैं। अब देखो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट आईफोन एप्स फॉर, जैसे हो गया रिकॉर्डिंग ऑडियो, बेस्ट वॉइस रिकॉर्डर ऐप फॉर आईफोन फ्री, ठीक है, बेस्ट वॉइस रिकॉर्डर ऐप फॉर आईपैड, बेस्ट सॉन्ग रिकॉर्डिंग ऐप फॉर आईफोन, बेस्ट सिंगिंग रिकॉर्डिंग ऐप फॉर आईफोन। इस तरीके से आपको कीवर्ड्स को टारगेट करना है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें हाई कंपटीशन है, टेंशन मत लो, कंपटीशन कुछ नहीं है इसके अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से हम एंड्रॉइड के लिए APK मोड सर्च करते हैं, उस तरीके से ना iOS के लिए आपको कीवर्ड सर्च करने हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ पिक्सआर्ट मोड फॉर iOS। सॉरी हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, यहाँ पिक्सआर्ट मोड फॉर iOS। अब मैंने ये कर दिया। अब देखो ये कोई कीवर्ड नहीं है, कीवर्ड हम यहाँ से गूगल से लेंगे। ये देखो ये आगे इज पिक्सआर्ट फ्री ऑन आईफोन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 9 डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट, 2 डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट, 12 डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट, कितने लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट आ रही है। ये देखो पिक्सआर्ट फॉर मैकबुक एयर, ठीक है। इस तरीके के कीवर्ड आपको टारगेट करने हैं। कुछ तो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखोगे, जैसे बेस्ट वॉइस रिकॉर्डर ऐप फॉर आईपैड, आईफोन, इस तरीके से लिखोगे कुछ आप आर्टिकल। और ज्यादातर आर्टिकल आप ये मोड वाले लिखोगे, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं ना मोड APK, उस तरीके से आपको लिखना है मोड iOS, यानी iOS यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आईफोन्स का। और यहाँ पे आप कॉम्पिटिशन देख सकते हो, कितने लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट यहाँ पे रैंक कर रही है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट निश की। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट निश है ना, वो है ये सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक PDF। अब ये भी एक तरीके से लगा लो, ये हिंदी और इंटरनेशनल दोनों ब्लॉगिंग के अंदर आता है। यानी यहाँ पर आपको इंडिया का भी ट्रैफिक मिलेगा और इंटरनेशनल भी ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन ज्यादातर ट्रैफिक आपको इंडिया से देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कीवर्ड्स दिखा देता हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। अब जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ये देखो थिंक एंड ग्रो रिच ओरिजिनल बुक इन हिंदी PDF डाउनलोड। अब यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप हिंदी में इस निश के ऊपर ब्लॉगिंग करना चाहते हो या फिर इंग्लिश में। दोनों के ऊपर यहाँ पे डिमांड है, ठीक है। दोनों के ऊपर सर्चेज है, इंग्लिश में भी सर्चेज है और हिंदी में भी सर्चेज है। मैं यहाँ से इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे को कीवर्ड मिल जाए। अब देखो जो मैं यहाँ पे ये टूल यूज कर रहा हूँ ना, ये कीवर्ड सर्फर।
ये आपको क्या देता है, कीवर्ड के आइडिया दे देता है। देखो ऐसे सर्च वॉल्यूम मत देखो, यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड आइडिया देखो, रिलेटेड कीवर्ड्स देखो, ठीक है। तो आप इस एक्सटेंशन का यूज कर सकते हो, फ्री है, कीवर्ड सर्फर एक्सटेंशन। अब देखो ये आ गया थिंक एंड ग्रो रिच ओरिजिनल बुक इन हिंदी पीडीएफ डाउनलोड। इसके ऊपर देख लो 17 डोमेन अथॉरिटी, 19 डोमेन अथॉरिटी, 9 डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट है, बिल्कुल लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट रैंक कर रही है। देखो 10। अब ये है थिंक एंड ग्रो रिच, यहाँ पे आ गया थिंक एंड ग्रो रिच इन हिंदी बुक, ठीक है, या फिर थिंक एंड ग्रो रिच बुक पीडीएफ इन हिंदी। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब देखो हमने यहाँ पे एक और नया कीवर्ड ले लिया है, इसके ऊपर हम चेक करते हैं किस तरह की वेबसाइट आ रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो बिल्कुल लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट यहाँ पे आ रही है, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बुक्स को टारगेट करो, जैसे रिच डैड पुअर डैड है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, सेल्फ हेल्प बुक होगी जितनी भी, ठीक है, जैसे फाइंड योर वाई, ठीक है, फाइंड योर वाई बुक पीडीएफ, ठीक है। ये देखो ये रहा बुक इन हिंदी पीडीएफ। इस तरीके के कीवर्ड्स को आपको टारगेट करना है बेसिकली। ये देखो कितनी लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स आ रही हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स के ऊपर यहाँ पे निश के ऊपर काम करने वाले हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट निश की। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आपके लिए ही बेनिफिट है। मैं एक एक चीज इसलिए डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अब जो हमारा 7 निश है वो है नोट्स पीडीएफ। देखो अब आपको बताएं इंडिया में कितने लोग जेई मेंस नीट जैसे एग्जाम की, यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, लाखों में स्टूडेंट्स हैं। तो उनको नोट्स चाहिए होते हैं उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड। क्लास 12th के स्टूडेंट है, बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उनको भी नोट्स चाहिए होते हैं। तो आप सभी तरीके के नोट्स को टारगेट करोगे अपनी एक वेबसाइट के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको कीवर्ड दिखा देता हूँ किस तरीके के आपको कीवर्ड्स को टारगेट करना है। अब जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है, क्लास 12th, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सीधा लिखूंगा नोट्स पीडीएफ। अब यहाँ पे देखो बीच में मैं कुछ भी लिख दूंगा, ये देखो क्लास 12th नोट्स पीडीएफ, क्लास 12th अकाउंट्स नोट्स पीडीएफ, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन क्लास 12th, ठीक है, नोट्स पीडीएफ। इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे ना आपको ज्यादातर मैं आपको बताता हूँ बड़ी बड़ी एजुकेशनल वेबसाइट्स भी मिलेंगी बट कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड्स बहुत सारे हैं। अब ये देख लो पहले नंबर पे ही कितने डीए वेबसाइट है, 7, 10, ठीक है। कितनी लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट आ रही है, 11। अब मैं एक बार इनका ट्रैफिक भी चेक कर लेता हूँ, इनके ऊपर ट्रैफिक वगैरह भी आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि जब हम काम करेंगे तो हमें ट्रैफिक चाहिए बेसिकली। ट्रैफिक के लिए काम कर रहे हैं, अर्निंग के लिए काम कर रहे हैं। तो चेक कर लेते हैं 1.2 मिलियन ट्रैफिक एक 7 डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट पे, ठीक है, देख सकते हो 1.2 मिलियन। मैं जूम भी कर देता हूँ, ये देखो ये पावर है एजुकेशनल निश की, ठीक है। और डोमेन अथॉरिटी देख लो सिर्फ 7 है। कितना देख लो किसको टारगेट कर रही है, क्लास 12th, क्लास 11th, क्लास 10th, यानी क्लासेस को टारगेट कर रहे हैं। ये यूपीएससी मेंस उनको भी टारगेट नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप इस तरीके की एक एजुकेशनल वेबसाइट बना सकते हो नोट्स के ऊपर। अब हम यहाँ से कोई दूसरा कीवर्ड ले लेते हैं, मैं दोबारा से ले लेता हूँ क्लास 12th नोट्स पीडीएफ, ठीक है, और यहाँ पे हम ए लिखते हैं। ये देखो फिजिक्स क्लास 12th नोट्स पीडीएफ। देखो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है, इनको टारगेट मत करना क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट देखने को मिलेंगे, ठीक है। बी कर देता हूँ, ये देखो क्लास 12th बायोलॉजी नोट्स पीडीएफ डाउनलोड, ठीक है, क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 नोट्स पीडीएफ। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे देखते हैं किस तरह की वेबसाइट। अब देखो ये है वो बड़ी बड़ी एजुकेशन वेबसाइट, वेदांतु की, ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन पीडीएफ, सेल्फ स्टडी, बायजूस, माई सीबीएसई गाइड, ये बड़ी बड़ी वेबसाइट आपको मिलेंगी। तो इस तरीके के कीवर्ड से ना आपको दूर रहना। वैसे देखो यहाँ पे लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट भी रैंक कर रही है, लेकिन आपको इस तरीके के कीवर्ड से थोड़ा दूर ही रहना जहाँ पे हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट रैंक कर रही है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट निश की। तो दोस्तों जो हमारा 8th निश है ना वो है टेम्पलेट डाउनलोड का। टेम्पलेट किस तरीके के, वो कोई इमेज का टेम्पलेट हो सकता है, रिज्यूमे का टेम्पलेट हो सकता है, कोई प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट हो सकता है, ठीक है। मान लो आपका रिज्यूमे बनाना तो आप क्या करोगे, कैनवा के ऊपर जाओगे, जो प्री मेड टेम्पलेट है वहां पे जाके अपनी इंफॉर्मेशन डाल दोगे। तो इस तरीके के टेम्पलेट लोगों को चाहिए होते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, ऑफिस वर्क के लिए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिज्यूमे, यहाँ पे ये देखो रिज्यूमे टेम्पलेट फ्री डाउनलोड। अब यहाँ पे देखो कैनवा जैसी वेबसाइट आ रही है। अब यहाँ पे देखो सारी हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट है, रिज्यूमे टेम्पलेट वर्ड फ्री डाउनलोड। इस कीवर्ड को हम देख लेते हैं और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, सिंपल सा देखना, टेम्पलेट डाउनलोड। या फिर मैं आपको ना एक ज़बरदस्त तरीका बता देता हूँ, एचरएफ में चले जाना है, ठीक है, और यहाँ से हम आइडिया ले लेंगे, इंडिया को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखो टेम्पलेट डाउनलोड से रिलेटेड, ये देखो एवी प्ले टेम्पलेट डाउनलोड, ठीक है, काइन मास्टर टेम्पलेट डाउनलोड,
टेम्पलेट हैं चाहे किसी भी तरीके के हो, हमें तो टेम्पलेट पे फोकस रखना है। पीपीटी टेम्पलेट डाउनलोड, बर्थडे टेम्पलेट डाउनलोड, ये देख लो, ठीक है, हैप्पी बर्थडे टेम्पलेट डाउनलोड, इस तरीके के कीवर्ड्स को टारगेट करना है। एवी प्लेयर, ठीक है, एवी प्लेयर 3D टेम्पलेट डाउनलोड फ्री। अब इसमें ऐप वगैरह के भी आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो टेम्पलेट वाले जितने भी कीवर्ड है सभी को टारगेट करना है। कैपकट टेम्पलेट डाउनलोड, फ्री टेम्पलेट डाउनलोड फॉर पीपीटी, टॉप 10 एवी प्लेयर टेम्पलेट डाउनलोड, इस तरीके के कीवर्ड्स को आपको टारगेट करना है। अब यहाँ पे ना आपको बहुत ज्यादा हाई ट्रैफिक मिलेगा अगर आप काम करते हो इसके ऊपर, क्योंकि सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई है, कीवर्ड्स कितने सारे हैं यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट निश की। तो दोस्तों नेक्स्ट निश पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिसने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, इस वीडियो को लाइक कर दो। और इस वीडियो पे हमारा जो लाइक्स का टारगेट है ना, वो 2000 लाइक्स का टारगेट है, ठीक है। 2000 लाइक्स इस वीडियो पे मेरे को चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा रिसर्च लगी है, क्योंकि इस रिसर्च के चलते ही मैं आप सभी के लिए ये देखो कितने सारे अमेजिंग निश लेके आया। और जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सको। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट निश की। तो दोस्तों जो हमारा 10th निश है ना, वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, और ये भी एक इंटरनेशनल निश है। अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे सर हस्बैंड कैसे एक निश हो सकता है। टेंशन मत लो, आपको देखना कीवर्ड दिखाऊंगा मैं इससे रिलेटेड, कैसे कैसे कीवर्ड आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो HRF मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैं देखना सिंपल सा लिखूंगा हस्बैंड, लिख दिया मैंने, और फाइंड कीवर्ड्स पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। ये देखो आप हस्बैंड निश, ये है हस्बैंड निश, ये है इसकी पावर। और यहाँ पे कीवर्ड देख लो, हाउ टू मेक हस्बैंड लव यू मैडली, हाउ टू एक्सप्रेस लव टू हस्बैंड इन वर्ड्स, हाउ टू विश एनिवर्सरी टू हस्बैंड, वाई इज माई हस्बैंड नॉट इंटरेस्टेड इन मी सेक्सुअली, माई हस्बैंड हैज नो स्पर्म, हाउ कैन आई गेट प्रेग्नेंट। इस तरीके के कीवर्ड्स आपको टारगेट करने हैं। अब जैसे ये है हाउ टू गेट माई हस्बैंड ऑन माई साइड, मैं इस कीवर्ड को सर्च करता हूँ। अब यहाँ पे ना आपको इंटरनेशनली ट्रैफिक मिलेगा सारा। मैंने बेशक से यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट कर रखा है, बट आपको जो ट्रैफिक है पूरा इंटरनेशनल मिलने वाला है। अब यहाँ पे आप डोमेन अथॉरिटी देख लो वेबसाइट्स की, 19 डोमेन अथॉरिटी, 20 डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ पे दूसरे कीवर्ड्स को देखते हैं। अब ये नोवेल के ऊपर बात हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम हस्बैंड से रिलेटेड सारे यहाँ पे जो कीवर्ड्स है सभी को कवर करेंगे। हाउ टू मेक योर हस्बैंड वांट यू एवरी डे। देखो आप में से बहुत से लोग अब ये भी सोच रहे होंगे कि सर इस तरीके के कीवर्ड्स पे लिखेंगे क्या और लिखेंगे कैसे, तो उसकी पूरी प्रोसेस मैं आगे बताऊंगा। टेंशन मत लेना किसी भी चीज की, क्योंकि सारी चीजें एकदम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए, कोई भी चीज यहाँ पे नहीं छूटने वाली। अब यहाँ पे कीवर्ड देख लो, रिलेटेड कीवर्ड देख लो, हस्बैंड से रिलेटेड है सारे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे देखो कितने सारे कीवर्ड्स आ गए। तो आप हस्बैंड निश पे भी काम कर सकते हो अगर आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करनी है, या फिर आप इंडिया को भी टारगेट कर रहे हो तब भी आप इस निश पे काम कर सकते हो। आपको मल्टीपल कंट्री से ट्रैफिक मिलेगा। अब यहाँ पे देखो कितने सारे यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं, ये देखो, ठीक है। तो आप इस निश पे भी काम कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट निश की। तो दोस्तों जो हमारा लास्ट निश है ना, वो है APK। अब मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर मैं आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप इसके ऊपर यहाँ पे कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। अब APK निश के अंदर आपको पता ही है क्या करना है, हमें बेसिकली APKs वगैरह प्रोवाइड करनी है। तो मैं इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता है। देखो सबसे पहले हमने क्या देख लिया, अब हमने निश देख ली, हमने यहाँ पे निशेस को फाइंड कर लिया, हमारा ये वाला जो पार्ट है कवर हो चुका। अब हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च की। कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। अब हमने अच्छे निशेस फाइंड कर लिए जिनके ऊपर जो कंपटीशन है बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। अब हम कीवर्ड्स कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो एक बिगनर और एक प्रो ब्लॉगर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। कीवर्ड रिसर्च करते वक्त उनका क्या माइंडसेट होता है, पहले वो आपको समझना पड़ेगा, तभी आप एक प्रो ब्लॉगर बनोगे। एक प्रो ब्लॉगर है वो प्रो क्यों है, बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज। वो उसके पास नॉलेज कहां से आई, रिसर्च से। और एक बिगनर है वो बिगनर क्यों कहलाता है, क्योंकि वो रिसर्च नहीं करता, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा प्रो ब्लॉगर कीवर्ड रिसर्च करते हैं किस तरीके से और एक बिगनर किस तरीके से करता है, ताकि आप अपनी मिस्टेक्स को ठीक कर सको। देखो अब बिगनर्स क्या करते हैं, वो टूल्स की हेल्प लेते हैं, ठीक है। जो बिगनर ब्लॉगर होते हैं वो टूल्स की हेल्प लेते हैं, जो कि देखो गलत बात नहीं है, बट वो भी एक लिमिट में होनी चाहिए, मैं आपको बता दूं। अब जो टूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे शो सेम डाटा टू एवरीवन। अब देखो जो टूल्स उनके पास लिमिटेड डेटा होता है, लिमिटेड डेटा होगा तो जो कीवर्ड वो मेरे को दिखा रहे हैं वही सेम कीवर्ड आपको दिखाएंगे, यानी दोनों को अलग दिखाएंगे। अगर मान लो मैंने सर्च किया हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, तो उससे रिलेटेड जो कीवर्ड आ रहे हैं वो भी मेरे को दिखाएंगे और आपको भी वही सेम कीवर्ड दिखाएंगे। तो सभी को सेम कीवर्ड दिखाएंगे तो सभी सेम कीवर्ड पे काम करेंगे, और अगर सभी सेम कीवर्ड पे काम करेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब जो दूसरी चीज है, जो उनका डाटा होता है ना वो करेक्ट नहीं होता। ये चीज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं सारा कुछ। अभी तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि टूल्स यूज क्यों नहीं करने हैं, और अगर करने भी हैं
तो कैसे उनका यूज करना। अब यहाँ पे नो अपडेटेड डाटा, अब टूल्स के पास अपडेटेड डाटा नहीं होता। मान लो कोई एक टॉपिक आया है जो अभी इस हफ्ते ही आया है और वो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो टूल्स के पास उसका डाटा नहीं आएगा 1 महीने या फिर 2 महीने से पहले। और जो प्रो ब्लॉगर है ना, वो यूज करते हैं गूगल को कीवर्ड रिसर्च के लिए। अब गूगल क्या करता है, गूगल आपको देता है अनटच निशेस। अनटच निशेस का क्या मतलब, ऐसे निशेस जिनका डाटा इन टूल्स के पास है ही नहीं। दूसरी चीज, गूगल के पास हमेशा करेक्ट डाटा मिलेगा, क्योंकि ये जितने भी टूल्स हैं इनके पास डाटा कहां से आता है, गूगल से ही तो लेके आते हैं एपीआई के थ्रू। और थर्ड, गूगल के पास हमेशा आपको लाइव एंड अपडेटेड डाटा मिलेगा और अनलिमिटेड नंबर ऑफ कीवर्ड्स मिलेंगे। अब जैसे टूल्स है, उनके पास डाटाबेस है, छोटा सा डाटाबेस है, मान लो उनके डाटाबेस में सिर्फ 30 बिलियन कीवर्ड्स आ सकते हैं, तो उससे ऊपर तो वो ऐड नहीं कर सकते। लेकिन गूगल के पास क्या है, अनलिमिटेड कीवर्ड्स हैं, कोई लिमिट ही नहीं है कीवर्ड्स की। तो प्रो ब्लॉगर यूज करते हैं गूगल को और बिगनर यूज करते हैं टूल्स को। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि टूल्स का यूज नहीं करना, टूल का यूज करना है, बट एक तरीके से करना है, हमें टोटली उनके ऊपर डिपेंड नहीं होना। अब मैं आपको सारी चीजें प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ जो जो मैंने आपको बताई है। अब यहाँ पे देखो, मैंने अपने सर्च कंसोल का डाटा ओपन कर रखा है एक आर्टिकल का, ठीक है। मेरे एक आर्टिकल था जनरेट प्रेस के ऊपर, जनरेट प्रेस प्रीमियम फ्री डाउनलोड, ये मेरा मेन कीवर्ड है। अगर मैं इसको एचआरएफ में सर्च करूं, इस कीवर्ड को, किसके ऊपर कितने सर्च वॉल्यूम है, इंडिया को टारगेट करते हुए मैंने कीवर्ड दिया था, जैसे जनरेट प्रेस प्रीमियम फ्री डाउनलोड, ये मेरा मेन कीवर्ड है, इसके ऊपर मैंने काम किया है। अब देख लो यहाँ पे सर्च कितनी बता रही है। अब यहाँ पे देखो, जनरेट प्रेस प्रीमियम फ्री डाउनलोड, एचआरएफ ने बताया इसके ऊपर 250 सर्च वॉल्यूम है, यानी सिर्फ इसको 250 लोग ही सर्च कर रहे हैं। अब 250 लोग इसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ये देखो, गूगल ने इस आर्टिकल को कितने लोगों को दिखाया है। क्लिक्स को छोड़ दो, आप क्लिक्स मत दिखाओ, गूगल ने ये 6000 लोगों को दिखाया है, यानी उन 6000 लोगों ने सर्च किया है, तभी तो गूगल ने दिखाया है ना। अब ये तो नहीं है कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन और गूगल मेरे को उठा के जनरेट प्रेस प्रीमियम का आर्टिकल दिखा देगा। अगर मैं जनरेट प्रेस के बारे में सर्च करूंगा तभी तो गूगल मेरे को जनरेट प्रेस का आर्टिकल दिखाएगा। तो यहाँ पे देखो, 6000 लोगों को गूगल ने मेरा यहाँ पे आर्टिकल दिखाया, यानी 6000 लोगों ने सर्च, लेकिन डाटा के हिसाब से, एचआरएफ के हिसाब से इसके ऊपर तो सर्च वॉल्यूम सिर्फ 250 है, यानी सिर्फ 250 लोग इसके ऊपर सर्च कर रहे हैं। बट गूगल ने दिखाया कितने लोगों को, 6000 को। तो यहाँ पे पहली चीज कंफर्म हो गई कि इनके पास जो डाटा होता है टूल्स के पास, वो करेक्ट नहीं होता। जो सर्च वॉल्यूम ये दिखाते हैं उससे कई गुना ज्यादा सर्च वॉल्यूम एक कीवर्ड के ऊपर होती है। और ये सिर्फ एक कीवर्ड के साथ नहीं है, ये मल्टीपल कीवर्ड के साथ, यानी हर एक कीवर्ड के साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। यहाँ से आपको कंफर्म हो जाना चाहिए। मैं आपको दूसरे आर्टिकल भी दिखा देता हूँ मेरे, ठीक है, किस पे कितना मेरे को यहाँ पे देखो, मैं आपको कीवर्ड दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये देख लो आप, बेस्ट स्क्रैच एंड विन रियल मनी ऐप, ये कीवर्ड है, देख लो ध्यान से, बेस्ट स्क्रैच एंड विन रियल मनी ऐप। मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, बेस्ट स्क्रैच एंड विन रियल मनी ऐप, इंडिया मैंने यहाँ पे टारगेट किया और इस पे सर्च करता हूँ। कितनी सर्च वॉल्यूम बता रहा है, 10। इस कीवर्ड के ऊपर सिर्फ 10 सर्च वॉल्यूम है अकॉर्डिंग टू एचआरएफ। अगर मैं इस कीवर्ड का डाटा निकालूं, मेरे को कितने इंप्रेशन मिले इसके ऊपर, 173, और क्लिक्स भी देखे तो डबल है। यहाँ पे देख लो, एचआरएफ ने बताया कि इसके ऊपर सिर्फ 10 सर्च वॉल्यूम है और आप इसको ना भाग के इग्नोर कर दोगे, आप इसके ऊपर काम ही नहीं करोगे। आप क्या सोचोगे कि इतने कम सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड पे कौन काम करेगा, हमारी मेहनत वेस्ट है। बट ऐसा नहीं है। देखो, मैं यहाँ पे एचआरएफ का यूज कर रहा हूँ, हम इसके डाटा के ऊपर डिपेंड नहीं है। यहाँ पे इसने 10 बताया, इसका मतलब इसके ऊपर 10 नहीं है। आप यहाँ पे देख लो, इसके ऊपर 10 गुना सर्च वॉल्यूम है। अगर इसने 10 बताया तो मेरे को यहाँ पे कितना मिले हैं इंप्रेशन, 173 इंप्रेशन मिले, 21 क्लिक्स मिले। ये है डिफरेंस, ये डाटा इनका करेक्ट नहीं होता। अब बात करें केडी की, केडी भी इनकी करेक्ट नहीं होती। मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये तो मैं आपको कीवर्ड दिखाया कि हमें टूल्स का यूज क्यों नहीं करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे केडी की। अब मान लो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जैसे हस्बैंड वाला ले लेता हूँ, मैं सर्च करता हूँ, मैं इसको क्वेश्चंस में जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, इसने बताया इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम है 5.8K, केडी है 0 कब होती है, जब बिल्कुल ही कम कंपटीशन होता है, कंपटीशन ही नहीं होता। अब मैं अगर इसको सर्च करूं, इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको सही तरीका भी बताऊंगा आगे कि आपको सही तरीके से कैसे यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करनी है। मैं बैक चलता हूं। अब यहाँ पे इसने बताया है अकॉर्डिंग टू एचआरएफ कि इस कीवर्ड के ऊपर बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे 21 डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट है, 25, 20, 39, 53 सारी हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट है। अब मेरे को बता दो, अगर आपकी वेबसाइट है जिसकी डोमेन अथॉरिटी 1 है, 2 है, क्या वो यहाँ पे रैंक कर सकती है? कमेंट करके बताओ मेरे को, क्या आपकी वेबसाइट इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करेगी? मेरे को कमेंट करके इसका आंसर देना। और अगर मैं नेक्स्ट कीवर्ड के ऊपर जाऊं, यहाँ पे जिस पे 0 बता रहा है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज हर हस्बैंड, ये कीवर्ड है एक तरीके से।
या फिर ये वाला ले लो आप, हाउ टू गाइड माई हस्बैंड ऑन माई साइड। मैं इसी कीवर्ड को सर्च करता हूँ। 21 डोमेन अथॉरिटी, 30, 25, 19, 22, 20 हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट है। क्या आप यहाँ पे रैंक कर सकते हो? अकॉर्डिंग टू एचआरएफ यहाँ पे 0 कंपटीशन है, ठीक है। अब मेरे को आप कमेंट करके बताना है क्या आप यहाँ पे रैंक कर सकते हो, बताना मेरे को, ठीक है। अब इनका जवाब आप खुद दोगे, फिर मैं आपको आंसर दे दूंगा कमेंट के अंदर ही। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपको कीवर्ड रिसर्च करनी कैसे है। मान लो किसी कीवर्ड पे एचआरएफ ने बता दिया कि 0 सर्च वॉल्यूम है, तो उसके ऊपर 0 नहीं होती। अब आपको कीवर्ड रिसर्च करनी कैसे? जैसे मैंने इस कीवर्ड को सर्च किया, फाइंड कीवर्ड पे जाओ, देखो टूल की मतलब, अब मैं टूल का सही तरीका बता रहा हूँ आपको यूज करने का, क्योंकि देखो आप बिगिनर हो। अगर मैं आपको एक मेथड बता दूं कि गूगल से फाइंड कर लो, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। मैं नहीं चाहता आप अपना टाइम वेस्ट करो वहां पे। और अगर आप बिना टूल के गूगल से करना चाहते हो, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में 2-3 वीडियो बनाई है, तो उनका लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से देख लेना। अब मैं आपको एचआरएफ को टूल्स का सही तरीका बता रहा हूँ। हाँ, अगर किसी को सेमरस चाहिए तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 100 रुपीज पर मंथ में आपको यहाँ पे सेमरस मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, एचआरएफ आपको कुछ भी सर्च वॉल्यूम दिखाए, 10 दिखाए, 20 दिखाए, आपको इग्नोर करना है। सर्च वॉल्यूम को देखना ही नहीं है, नेग्लेक्ट करो उसको। आपको सिर्फ कीवर्ड्स को देखना है। अब देखो, अगर आपको इतने सारे कीवर्ड खुद से फाइंड करने हैं, आपको टाइम लग जाएगा। इस वजह से आप टूल की हेल्प लो, यहाँ से आप आइडिया लो कीवर्ड्स का। हमें यहाँ से देखो एक कीवर्ड मिल गया। ये तो है पहला तरीका कि आप ऐसे टूल की मदद से यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड निकाल सकते हैं। दूसरा, मैंने यहाँ पे एक आपको बताया है, यहाँ पे एक्सटेंशन कीवर्ड सर्वर, आप उसकी हेल्प ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये कई बार आपको कीवर्ड्स नहीं दिखाएगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, आपको अब यहाँ पे कुछ भी सर्च करना है। जैसे मैं कोई भी कीवर्ड सर्च कर देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने कीवर्ड सर्च किया, हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन इन हिंदी, ये मैंने कीवर्ड सर्च किया। अब यहाँ पे देखो इससे रिलेटेड आपको कितने सारे कीवर्ड मिल गए। सर्च वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करो। अब यहाँ पे देखो इसने बताया कि इस पे 0 सर्च वॉल्यूम है। अब मेरे को ये बताओ, ये जो कीवर्ड है हमें किसने दिया? गूगल ने हमें कीवर्ड दिया। अगर इस टूल ने हमें ये कहा कि इसके ऊपर 0 सर्च वॉल्यूम है, ठीक है, इसका मतलब इस पे 0 नहीं है, क्योंकि गूगल अगर हमें ये सजेस्ट कर रहा है, तो मेरे को ये बताओ किसी ने गूगल पे सर्च किया है, तभी तो गूगल के पास ये डाटा आया है, तभी तो गूगल के पास ये कीवर्ड आया है। गूगल ने खुद से तो ये कीवर्ड बनाया नहीं है। अगर गूगल देखो हमें रिलेटेड में कोई कीवर्ड शो कर रहा है, ये गूगल ने थोड़ी ना बनाए हैं, ये किसी ने सर्च किए हैं। अब देखो मैं इसको भी सर्च करता हूं और यहाँ पे अब ये टूल बता रहा है 0 सर्च वॉल्यूम है, तो ये टूल गलत है, हम गलत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। टूल गलत है, हम गलत नहीं है, हम ठीक है यहाँ पे, क्योंकि गूगल ने हमें सजेस्ट किया है। और गूगल के पास ये कहां से आया? किसी इंसान ने सर्च किया है। अब सर्च किया तो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम 1-2 कुछ तो होनी थी ना, तो ये टूल गलत है। इनके पास इस कीवर्ड का बेसिकली डाटा ही नहीं है इनके डाटाबेस में। तो ये होते हैं अनटच कीवर्ड्स, इनको ही बोला जाता है, जिनके ऊपर ये टूल्स हैं। एचआरएफ सेमरस आपको 10-20 सर्च वॉल्यूम दिखाते हैं या 0 सर्च वॉल्यूम दिखाते हैं, वही तो अनटच कीवर्ड्स है ना, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको सर्च करता हूँ, ये 10 सर्च वॉल्यूम बता रहा है, इसके ऊपर काम करो, बेस्ट आपके लिए क्यों है। अब इस पॉइंट का नोट कर लो, चाहे डायरी में नोट कर लो, कहीं भी नोट करो। जो चीज मैं बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है कीवर्ड रिसर्च के लिए। एचआरएफ या फिर सेमरस, अगर आपको कोई एक ऐसा कीवर्ड दिखाता है जिसकी सर्च वॉल्यूम 100 से कम है, आपको उस कीवर्ड पे काम करना है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अगर एचआरएफ सेमरस आपको कोई एक ऐसा कीवर्ड देता है जिसके ऊपर सर्च वॉल्यूम 100 से कम है, तो आपको उस कीवर्ड के ऊपर काम करना है। अगर एक बिगिनर ब्लॉगर को हम 100 से कम सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड दे दें या फिर इस तरीके का जो कीवर्ड है वो दे दें, वो उसके ऊपर काम नहीं करेगा, वो नेग्लेक्ट कर देगा, उसको छोड़ देगा। क्या समझेगा कि कम सर्च वॉल्यूम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इस पे यहाँ पे 10 है तो एक्चुअल में इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम है वो 100 है, वो 100 है, 10 गुना सर्च वॉल्यूम है। मैंने आपको प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखा भी दिया। और यहाँ पे आपको पीपल आल्सो आस्क से हेल्प लेनी है। ये जो कीवर्ड्स हैं इनके ऊपर काम करना है, क्योंकि देखो गूगल के पास ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो कीवर्ड्स हैं कहाँ से आ रहे हैं? इंसान ने सर्च किए तभी आ रहे हैं। तो अगर कोई टूल आपको ये कह रहा है कि 0 सर्च वॉल्यूम है, इसका मतलब 0 नहीं है, वो टूल गलत है, हम सही हैं। अपने ऊपर भी भरोसा रखना है, आपको गूगल के ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है। देखो मैं यहाँ पे अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये जो कंपनी है ना गूगल की तरह, गूगल के पास कीवर्ड्स हैं, उसी तरीके से देखो एक कंपनी है, वो रेफ्रिजरेटर बना रही है। वो रेफ्रिजरेटर का जो प्राइस है कंपनी में होता है 25,000 रुपए। जब वो होलसेलर के पास जाता है, वो होलसेलर उसको सेल करता है 30,000 रुपए। फिर वो जब शॉपकीपर के पास जाता है, शॉपकीपर उसको 35,000 रुपए में सेल करता है। एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। तो जब आप शॉपकीपर से लेने जाओगे, आपको कितने का पड़ेगा वो रेफ्रिजरेटर? 35,000 रुपए का आपको फ्रिज पड़ेगा वो, ठीक है। अब ये देखो कंपनी में कितने का है? 25 का। मिला कितने में? 35 में।
आपका पैसा कितना वेस्ट हुआ यहाँ पे, मतलब आपका कितने हाई पैसा लगे यहाँ पे, 10,000 रुपए आपके ज्यादा लगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कंपनी से परचेज करते, आपको 25 का पड़ता तो आपके 10,000 रुपए क्या थे, सेव थे। उसी तरीके से जो टूल्स हैं वो क्या करते हैं, सारा डाटा कहां से लेते हैं, गूगल से, फिर वो आपको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से उनको फिल्टर करके आपको दिखाते हैं। तो वहां पे इस वजह से उनका जो डाटा है वो वहां पे गड़बड़ हो जाता है, एक्यूरेट नहीं रहता। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आपको जो डायरेक्ट आपको जो कीवर्ड है वो गूगल से लेना है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, तभी आपका फायदा होगा, वरना आपकी जो मेहनत है वो खराब जाएगी अगर आप टूल्स वगैरह से हेल्प लेते। ठीक है, अब टूल से यूज कैसे करने हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे जो टूल आपको ना कंपटीशन बताते हैं, ठीक है, कि इस पे केडी इतनी है, उस पे बिलीव नहीं करना। केडी को, कंपटीशन को चेक करने के लिए आपको जो आज मैं 2 रूल बता रहा हूं, सिर्फ ये 2 रूल आपको चेक करने हैं हर एक कीवर्ड के ऊपर। टूल की मदद नहीं लेनी, टूल से सिर्फ आप रिलेटेड कीवर्ड निकालोगे ना, सर्च वॉल्यूम देखनी है हमें सिर्फ यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड चाहिए, आइडिया मिल गया। अब हम कंपटीशन खुद से चेक करेंगे। जो 2 मेथड बता रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है, और हमारे लाइव ब्लॉगिंग कोर्स के अंदर मैंने यहाँ पे 5 मेथड बताए हैं, 5 रूल बताए हैं कंपटीशन चेक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको 2 बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपके लिए इनफ है ये 2 रूल आपको अप्लाई करने किसी भी कीवर्ड पे कंपटीशन चेक करने के लिए। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है, अंडर 1000 वर्ड आर्टिकल, और जो दूसरा क्या कंपटीशन है, डोमेन अथॉरिटी लेस देन 20। अब मैं इन दोनों को अप्लाई करके दिखा देता हूँ। अब जैसे हम यहाँ से ना एचआरएफ से एक कीवर्ड ले लेंगे, ठीक है, जैसे मैं लेता हूँ हस्बैंड। अब यहाँ पे देखो एचआरएफ ने हमें बताया कि ये वाला जो कीवर्ड है ना, इसके ऊपर कंपटीशन 5 का, केडी कितनी है, 5 है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। हम खुद से चेक करेंगे क्या जो एचआरएफ है सही बोल रहा है, क्या हम इसके ऊपर इजीली रैंक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, कीवर्ड को पेस्ट कर देना है। अब आपको ना मोज बार को एक्टिवेट कर लेना है, आपको मोज बार एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना है। इससे आपको डीए पता चलेगी, डीए यानी डोमेन अथॉरिटी पता चलेगी वेबसाइट का। अब हमने कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया। अब हमारे 2 रूल क्या थे, पहला हमें देखना है क्या सर्च रिजल्ट के अंदर ऐसी कोई वेबसाइट आ रही है जिसने 1000 वर्ड से कम का आर्टिकल लिखा है। अब हम चेक कर लेते हैं, 18,000, 2,000, 3,000। अब देखो जो यहाँ पे मेरे को ये दिख रहे हैं ना नंबर ऑफ वर्ड्स, ये कीवर्ड सर्फर जो टूल है इसकी मदद से दिख रहे हैं। अब एक और चीज आपको याद रखनी है, ये हमें 500 वर्ड्स ज्यादा दिखाता है। तो अगर हमें ये 18,000 दिखा रहा है तो इसमें से आपको 500 माइनस कर देना है। 500 आपको माइनस कर देने हैं हर किसी आर्टिकल में से। देखो यहाँ पे हमें 2000 बता रहा है, तो यहाँ पे 2000 नहीं है, यहाँ पे 1500 वर्ड का ये आर्टिकल है। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये हमारा 2500 वर्ड का आर्टिकल है। फिर ये हमारा ये लगा लो 4700 के करीब का है। ठीक है, ये भी हाई है, यानी सभी क्या हैं 1000 वर्ड से ऊपर के हैं। लेकिन जो लास्ट वाला आर्टिकल है ना, अगर हम इसमें से 500 माइनस कर दे तो 300 वर्ड का आर्टिकल रह जाएगा। इसको मैं ओपन भी कर लेता हूँ, चेक भी कर लेते हैं, कंफर्म हो जाए ताकि हमें। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो क्या ये 1000 वर्ड से कम का आर्टिकल है, बिल्कुल है, देखने से पता लग रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट टूल अप्लाई हो चुका है, यानी हमें यहाँ पे एक ऐसा आर्टिकल मिल चुका है जिसने अपना जो आर्टिकल है वो 1000 वर्ड से कम का लिखा है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं डीए, डोमेन अथॉरिटी। क्या यहाँ पे कोई एक ऐसी वेबसाइट है, एक ही देखनी है, 2 मिलती है और ज़्यादा बेस्ट है, एक ही पहले चेक करो कि यहाँ पे कोई एक ऐसी वेबसाइट है जिसकी डीए 20 से कम है। 59, 54, 48, 73, 49, 57, 46 नहीं है। तो यानी हमारा एक रूल अप्लाई हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम काम नहीं करने वाले। जिस कीवर्ड पे हमारे दोनों रूल अप्लाई होंगे हम उस कीवर्ड पे काम करेंगे, क्योंकि अगर इस पेज पे सारी हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट है तो हमारी क्या चांस है हम रैंक कर जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं है। हमारी न्यू वेबसाइट यहाँ पे बिल्कुल भी रैंक नहीं कर सकती। यानी जो हमें यहाँ पे एचआरएफ ने बताया कि सिर्फ 5 KD है, यानी बिल्कुल 0 के करीब यहाँ पे कंपटीशन है, गलत है। ये यहाँ पे ये रॉन्ग है। ठीक है, इसने हमें गलत बताया है। हम अपने रूल के मेथड के साथ, अगर हमारे मेथड के हिसाब से देखें तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन क्या है, हाई है। अब हम एक और कीवर्ड देख लेते हैं, उस पर चेक करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको लेता हूँ, हाउ टू सेलिब्रेट हस्बैंड बर्थडे एट होम। इस पे यहाँ पे हमें कोई भी केडी नहीं दिखा रहा, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं खुद से। अब यहाँ पे दोनों रूल चेक करो। पहला 1000 वर्ड से कम का आर्टिकल, दूसरा 20 डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स यहाँ पे देखनी है जिनकी जो डोमेन अथॉरिटी है 20 से कम हो। अब देख लेते हैं यहाँ पे आर्टिकल, ये भी हाई है, ये देख लो हाई है, ये भी हाई है। 500 माइनस कर दो तब भी देखो हाई है, ये आ गए यहाँ पे। चांस लग रहे हैं मेरे को इसके। 500 माइनस कर दे, यहाँ पे 1400 वर्ड का रहता है, तो ये बड़ा ही है। ठीक है, ये आ गए यहाँ पे। अब देखो ये बड़ा है, यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा है, विकी हाउ का आर्टिकल देखना कितना बड़ा है, ये छोटा नहीं है कोई। ये देखो 1000 वर्ड से प्लस का है, तो यहाँ पे 1000 वर्ड से कम का कोई आर्टिकल है ही नहीं, और ना ही 20 से कम डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट। तो यहाँ पे कंपटीशन क्या है, हाई है। और अगर मैं यहाँ पे मैंने जो आपको पहले इंटरनेशनल ब्लॉगिंग जो निशेष थे वो बताए थे, उनसे चेक करूँ, जैसे मैं यहाँ पे चेक करूँ सेल फीड पिक्स, इन कीवर्ड्स पे अगर मैं चेक करूं तो क्या हमारे दोनों रूल अप्लाई हो रहे हैं, वो चीज़ हम चेक कर लेते हैं। यहां से मैं कीवर्ड ले लेता हूं अच्छा सा,
अब देखो जो मीडियम का जो आर्टिकल है ना उसको भी आपको काउंट करना है, कोरा वाले को नहीं काउंट करना, क्योंकि देखो मीडियम कब रैंक करता है, मीडियम पे आर्टिकल होता है तब रैंक करता है। ये देख लो मीडियम पे आर्टिकल है तो इसको काउंट करना है। अब यहाँ पे देखो कितने वर्ड्स का यहाँ पे दिखा रहा है ये मीडियम वाला, 1500 वर्ड का, यानी 1000 अगर माइनस कर दें यहाँ पे 1000 में से, तो अगर हम यहाँ पे 15 में से 500 माइनस कर दें यानी 1000 वर्ड का आर्टिकल रह गया, तो हमारा यहाँ पे रूल अप्लाई हो चुका है। 1000 वर्ड का आर्टिकल है या फिर उससे कम हो तो भी रूल अप्लाई होगा, 1000 वर्ड का तब भी अप्लाई होगा, ठीक है। और लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट है, बिल्कुल है, दो वेबसाइट है। और ये देखो ये आर्टिकल भी मेरे को लग रहा है 500 माइनस कर दे, एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। ये देख लेते हैं कितने वर्ड्स का है ही नहीं, आर्टिकल ही नहीं है, हो गए ना दोनों रूल अप्लाई। एक खाली पेज यहाँ पे रैंक कर रहा है। अब ये देखो ये भी 1000 वर्ड से ऊपर का मिलेगा, हाँ ये 1000 तक का है या उससे ऊपर का है, तो हमारे दोनों रूल यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं इस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कीवर्ड पे चलते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। ये देखो यहाँ पे 1800 है, हाई है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मीडियम का आर्टिकल आ गया एक और 1200 वर्ड का है, अगर 500 माइनस कर दे तो कितना बच जाएगा, तो ये 1000 वर्ड से कम का हो गया। यहाँ पे भी रूल अप्लाई हो रहा है। लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट है, बिल्कुल है, लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स भी हैं। यहाँ पे देखो हमारे दोनों रूल अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस रूल को अप्लाई करना है यहाँ पे कंपटीशन चेक करने के लिए। अब देखो हमने यहाँ पे निश वाला जो हमारा टॉपिक है उसको कवर कर लिया है, कीवर्ड रिसर्च के टॉपिक को भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब बात करते हैं ब्लॉग पोस्ट राइटिंग की। ब्लॉग पोस्ट राइटिंग के लिए हमें क्या करना है, ब्लॉग पोस्ट लिखनी कैसे, कंटेंट कैसे फाइंड करना, अब वो चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आप एक अच्छी और एक हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट कैसे लिख सकते हो, वो भी कम से कम टाइम के अंदर। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो और हमारा 2000 लाइक का जो टारगेट है उसको कंप्लीट कर दो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है ब्रो, बहुत ही ज्यादा मेहनत। तो जब आप 2000 लाइक कर दोगे तो मैं मान लूंगा कि जो मेरी मेहनत है वो सफल हो चुकी है और आप सभी को जो जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ वो एकदम क्लियर हो चुके हैं। और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना अब तक जो चीजें मैंने आपको बताई वो सारी आपको समझ में आ गई है, नहीं समझ में आई। अब देखो आर्टिकल राइटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कीवर्ड। अब मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड ले लिया है, मौसमी का जूस पीने के फायदे और नुकसान। अब मैं इसके ऊपर आपको एक हाई क्वालिटी आर्टिकल लिख के दिखाने वाला हूँ। अब देखो मुझे इसकी कोई भी नॉलेज नहीं है, जैसे आप सभी के साथ होता है, आप सभी को किसी भी टॉपिक की नॉलेज नहीं होती। अगर आप हेल्थ के अंदर काम कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप एक डॉक्टर हो गए तभी आप उसके ऊपर लिख सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूं, आप किसी भी फील्ड में काम करो, फाइनेंस में, हेल्थ में, तो आप एक हाई क्वालिटी आर्टिकल कैसे लिख सकते हो विदाउट एनी नॉलेज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गेस्ट मोड को ओपन करना है। गेस्ट मोड को ओपन करने के बाद आपका जो मेन कीवर्ड है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद जो टॉप 3 रैंकिंग वेबसाइट्स हैं उनको ओपन करना है। अब देखो मैं इनको ओपन करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गूगल ने इन 3 वेबसाइट्स को टॉप 3 पोजीशन पे कुछ वजह से ही रखा होगा। गूगल को इनके अंदर कुछ यूनिक चीज दिखी होंगी, इस वजह से जो वेबसाइट है ये टॉप 3 पोजीशन पे रैंक कर रही है। अब जो फर्स्ट वेबसाइट है स्पोर्ट्स कीड़ा, उसका यहाँ पे टाइटल देखो क्या है, मौसमी जूस पीने के फायदे और नुकसान। इसने एज इट इज कीवर्ड को टाइटल के अंदर रखा है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। अब यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे बता दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद मौसमी जूस पीने का फायदे और नुकसान, दोबारा से कीवर्ड को हेडिंग में यूज किया है। मौसमी जूस पीने के फायदे अब इसने बता दिए हैं यहाँ पे सारे फायदे, ठीक है। मौसमी जूस पीने के इसने यहाँ पे नुकसान भी बता दिए, बस आर्टिकल खत्म, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल को देख लेते हैं। अब ये देखो नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर क्या है, मौसमी और इसके जूस के 19 फायदे, ठीक है, उपयोग और नुकसान, ये चीज इसने बताई है। अब इसने क्या क्या लिखा, वही इंट्रोडक्शन। फिर इस देखो इसने क्या क्या हेडिंग लिया, मौसम्बी आपके लिए क्यों अच्छी है, मौसम्बी और इसके जूस के फायदे, मौसम्बी के पौष्टिक तत्व, मौसम्बी का उपयोग, मौसमी का जूस बनाने की विधि, मौसमी का जूस कब पीना चाहिए। देखो इसने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन की है। थर्ड आर्टिकल को ओपन करते हैं, ठीक है। अब इसने यहाँ पे क्या किया, थर्ड आर्टिकल में इसने डायरेक्ट यहाँ पे फायदे बताए हैं, बस खत्म, ठीक है। यानी यहाँ पे ये 1000 वर्ड से कम का यहाँ पे आर्टिकल है, इस वजह से मैंने इस कीवर्ड को यहाँ पे लिया। अब जो फर्स्ट और सेकंड वेबसाइट है दोनों ने यहाँ पे अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कवर किया, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन। अब मेरे को इंट्रोडक्शन लिखना आता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, जो इंट्रोडक्शन यहाँ पे इन्होंने लिखा है सेम उसी को मैं लिखूंगा, बट मेरी लैंग्वेज में। कैसे, पहले मैं इसको ऐसे पढ़ लेता हूँ कंप्लीट को, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इनके पूरे इंट्रोडक्शन को कंप्लीट पढ़ लिया है। अब यहाँ पे अब इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर जो जो चीजें लिखी हैं मैं भी सेम वही चीजें लिखूंगा, बट मेरी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। आपके पास यहाँ पे आर्टिकल लिखने के 2 मेथड है, पहला टाइपिंग करके, दूसरा वॉइस टाइपिंग करके। अब मेरे को जो मेथड सबसे अच्छा लगता है वो लगता है वॉइस टाइपिंग का, क्योंकि यहाँ पे आपको जो टाइम है ना बहुत ही ज्यादा सेव होता है। अब देखो मान लो आपको कोई लाइन लिखनी है, मान लो आपको ये लाइन लिखनी है, फलों के जूस का सेवन
ठीक है, स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। अगर आप इस लाइन को हाथ से लिखते हो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, आपको यहाँ से 1 से 2 मिनट लग जाएंगे। लेकिन अगर आप इस लाइन को बोल के लिखते हो आपको 1 से 2 सेकंड लगेंगे। अब यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन लिख के दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, टूल्स वाले ऑप्शन में जाना है। टूल्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा वॉइस टाइपिंग का, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से पहले आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। मेरे को हिंदी में टाइपिंग करनी है, मैं यहाँ से हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लूंगा। देखो एक एक चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, हिंदी में सिलेक्ट करूँ। अब मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूंगा। अब मैंने इस इंट्रोडक्शन को पढ़ लिया है, अब इसी के हिसाब से मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख दिया। मेरे को कितने सेकंड लगे हैं, मेरे को सिर्फ यहाँ पे 3 से 4 सेकंड लगे हैं इतना बड़ा पैराग्राफ लिखने में। लेकिन अगर आप हाथ से लिखते ना 10 मिनट लग जाते आपको इतना बड़ा ये पैराग्राफ लिखने में। अब यहाँ पे देखो हिंदी टाइपिंग करते वक्त या फिर वॉइस टाइपिंग करते वक्त थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है जिनको हम आर्टिकल का एसईओ करते वक्त ठीक कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये है मौसमी है, यहाँ पे इसको हम ठीक करना है तो हम ये सारी चीजें ठीक कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये देखो हमने कितनी जल्दी इस पैराग्राफ को लिख दी है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे क्या हेडिंग कवर करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटर ने कवर किया, सेम वही मौसम्बी जूस पीने के फायदे। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे हैं सर ये कॉपी पेस्ट नहीं है। देखो ये कॉपी पेस्ट नहीं है क्योंकि हमने देखो यहाँ पे कुछ भी सेम चीज नहीं लिखी है, हमने अपने वे में लिखा है और उनसे अलग यहाँ पे लिखा है। देख लो उन्होंने कैसे स्टार्टिंग किया, हमने कैसे स्टार्टिंग की है। और अगर हम फायदों की बात करें तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेम फायदे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे इनसे कुछ अलग फायदे लिखेंगे। दोनों आर्टिकल के मिक्स करके हम फायदे यहाँ पे लिखने वाले हैं। अब देखो पहला जो फायदा है वो है इम्यूनिटी मजबूत होती है, ये हमारा क्या है पहला फायदा है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या है, पेट के लिए फायदेमंद है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, कोलेस्ट्रॉल होता है कंट्रोल। ठीक है, यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। शरीर में बनी रहती है ऊर्जा, यानी हमारे जो शरीर है उसको ये ऊर्जा प्रदान करता है, यानी एनर्जी हमें मिलती है इससे। अब ये सारे यहाँ पे फायदे हैं। अब हम एक बार दूसरे आर्टिकल को ओपन कर लेते हैं, वहां पे उसने क्या फायदे बताए वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। मधुमेह के लिए मौसम्बी के फायदे। ठीक है, मधुमेह में ये काम करता है, यानी डायबिटीज जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, वजन के लिए मौसम्बी के फायदे, मोटापा जिसको हो जाता है उसके लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, कब्ज के लिए मौसम्बी के फायदे। ठीक है, जिसको कब्ज वगैरह रहती है उसके लिए भी इसके फायदे होते हैं। अब यहाँ पे दोनों ने क्या अलग अलग लिखे हैं फायदे, तो हम दोनों को मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों हमने इस पैराग्राफ को भी यहाँ पे लिख लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब देखो इस तरीके से आप क्या करोगे, फायदे लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर के आर्टिकल को देख के इस तरीके से आप 3, 4, 5 जितने फायदे लिखना चाहते हो लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे FAQ ऐड करने हैं। ठीक है, अपने आर्टिकल के अंदर FAQ ऐड करने हैं। और FAQ आप कहाँ से लोगे, गूगल से। अब आपको आपके मेन कीवर्ड को गूगल में सर्च कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मेरा मेन कीवर्ड सर्च है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इससे रिलेटेड FAQ देखूंगा। देखो ये वाले, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मौसमी का जूस पीने के क्या नुकसान है, मौसमी का जूस कब नहीं पीना चाहिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को ले लेता हूँ FAQ के अंदर। देखो नुकसान की हम बात अपने आर्टिकल में करने वाले थे तो इस वजह से हम इस कीवर्ड को नहीं लेंगे। मौसमी के जूस पीने के क्या क्या फायदे हैं, ठीक है, हम इसको भी कवर नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे फायदे बता ही दिए ऑलरेडी। विश्व का सबसे ताकतवर जूस कौन सा है, खून बढ़ाने के लिए कौन सा जूस पीना चाहिए, क्या रोज जूस पीना अच्छा है। तो यहाँ पे मैं इस कीवर्ड को भी ले लेता हूँ। अब देखो ये मौसमी से रिलेटेड नहीं है लेकिन जूस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमने अपना आर्टिकल है वो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लिया है। ठीक है, 500 वर्ड का हमारा आर्टिकल हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ऊपर। अब देखो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास अभी तक होस्टिंग या फिर डोमेन नहीं है या फिर जिन्होंने अपनी वेबसाइट को अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। तो उन सभी लोगों को मैं बता देता हूं कि आपको यहाँ पे होस्टिंगर का यूज करना है अगर आप अपनी वेबसाइट, अपनी पहली वेबसाइट को स्टार्ट करना चाहते। ठीक है, आप अपनी शुरुआत होस्टिंगर के साथ करिए। एकदम बेस्ट इनकी जो सर्विस है, मेरे को एकदम बेस्ट इनकी सर्विस लगती है। ठीक है, मैं इन्हीं को बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं वो भी होस्टिंगर का ही यूज करते हैं। अब देखो होस्टिंगर जो आप यूज करते हो, तो जैसे मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ होस्टिंग को बाय करने के लिए, तो यहाँ पे ना आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। आपको यहाँ पे कूपन कोड डालने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे देखो क्लिक करता हूँ 12 मंथ्स का, यहाँ पे मैं प्लान चूज करूंगा। आप सभी को 12 मंथ्स का जो प्लान है वही चूज करना है। अब जब यहाँ पे आप चूज कर लेते हो ना, यहाँ पे देखो हमें कितना दिखा रहा है, 3384 हमें यहाँ पे दिखा रहा है। अब देखो जब आप किसी का एफिलिएट कोड अप्लाई करते हो, जैसे मैं वेब बीस्ट का एफिलिएट कोड अप्लाई करता हूँ, अब देखो यहाँ पे आपको कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, 300 रुपए का डिस्काउंट मिला। लेकिन अगर आप मेरे रेफरल लिंक के थ्रू ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपको 600 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे एफिलिएट लिंक दिखा दिया। अब मैं अपने रेफरल लिंक को ओपन करता हूँ। देखो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा रेफरल लिंक मिल जाएगा होस्टिंगर के लिए। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप इस पेज के ऊपर पहुंच जाओगे। यहाँ पे आने के बाद आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, एक आपको यहाँ पे ऑफर मिलेगा बेस्ट वेब होस्टिंग का।
यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना और ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक डोमेन भी फ्री मिलेगा और यहाँ पे आप अनलिमिटेड यहाँ पे 100 वेबसाइट्स को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। यहाँ पे अब जैसे मैं यहाँ पे 191 वाले प्लान को यानी 12 मंथ्स वाले प्लान को चूज करता हूँ, यहाँ पे देख लो कितना दिखा रहा है। यानी अगर आप मेरा रेफरल लिंक यूज करके होस्टिंग को बाय करते हो तो आपको यहाँ पे 600 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप किसी का एफिलिएट लिंक यूज करते हो तो आपको यहाँ पे 300 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। अब मर्जी आपकी है। अगर आपको नहीं पता कि होस्टिंग वगैरह बाय कैसे करनी है तो इससे रिलेटेड बहुत सारी टेक्निकल वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर हैं। मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता इस प्रोसेस को यहाँ पे दिखाकर आपको, तो मैं आपको सीधा मेरे वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ और वहां पे मैं आपको अपने आर्टिकल का एसईओ करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन कर लिया है। अब हम यहाँ पे पोस्ट वाले सेक्शन के अंदर चलेंगे। अगर आप मेरी वेबसाइट की तरह अपनी वेबसाइट की कस्टमाइजेशन करना चाहते तो इससे रिलेटेड मैं जल्द ही वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है, पूरी टोटली कस्टमाइजेशन के ऊपर। तो आप भी अपनी वेबसाइट को ऐसे कस्टमाइज कर सकते हो, टेंशन मत लो। अब यहाँ पे ऐड न्यू आर्टिकल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे आर्टिकल को लाएंगे और यहाँ पे हम उसका एसईओ करेंगे, ठीक है। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी रैंकिंग के लिए कि आप एसईओ करते कैसे हो। और यहाँ पे मैं आपको है ना एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट टिप बताने वाला हूँ एसईओ की, जो आज तक किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताई होगी, ठीक है। और जो ट्रिक बता रहा हूँ ये वर्क भी करती है। तो हम यहाँ से सबसे पहले हमारे मेन कीवर्ड को ले लेंगे और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, देखो मौसमी का जूस पीने के। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 7 फायदे और नुकसान, मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं यहाँ से टेक्स्ट लेके आता हूँ और टेक्स्ट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना उनको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपके बड़े बड़े पैराग्राफ हैं उनको छोटे छोटे कर देना है। जैसे ये मेरा पैराग्राफ है, मैं इसको छोटा सा कर देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे इतने डिटेल में इसकी एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको अपने आर्टिकल की डिटेल में एडिटिंग करनी है। जो भी मिस्टेक हैं आपको उनको ठीक करना है, ठीक है। यहाँ पे पूरे शॉर्ट हो चुके हैं पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ से अब हम हेडिंग्स बना लेंगे अच्छे से। तो मैं इसको यहाँ पे H2 बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारी H3 हेडिंग बन जाएगी। ये भी हमारी H3 हेडिंग बन जाएगी। इसको मैं H2 हेडिंग बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर कर लिया अपने आर्टिकल को। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, जो आपके FAQ वाले जो क्वेश्चन है ना इनको आपको स्कीमा में डालना है। आपको ऐसे आना है, प्लस पे क्लिक करना और यहाँ पे करना है FAQ, ठीक है। आपको मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन FAQ बाय रैंक मैथ। जो भी लोग रैंक मैथ यूज कर रहे हैं उनको ये ऑप्शन मिल जाएगा FAQ बाय रैंक मैथ। इसको ओपन करना है और यहाँ से अपने क्वेश्चन को कट करना है और इसके अंदर डालना है। अब इससे होगा क्या, जो ये आपके FAQ है ना ये भी आपके गूगल के अंदर रैंक होंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे यहाँ पे रैंक मैथ के ऊपर। ये हमारे देखो यहाँ पे राइट साइड में रैंक मैथ है। सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना फोकस कीवर्ड डालना है। हम यहाँ से अपना फोकस कीवर्ड डाल देंगे। मौसमी का जूस पीने के फायदे और नुकसान, ये हमने अपना फोकस कीवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पे ये देखो ये बहुत ही बड़ा बग है रैंक मैथ के अंदर, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे मेरा फोकस कीवर्ड डाल दिया। क्या मेरा फोकस कीवर्ड मेरे टाइटल में नहीं है? बिल्कुल है। बस यहाँ पे ना एक सबसे बड़ा बग क्या है, मैंने यहाँ पे 7 लगा दिया बीच में, और 7 को लगाते ही यहाँ पे सारा गेम खत्म। अब लोग क्या करते हैं, वो रैंक मैथ के स्कोर के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना जिंदगी में कभी भी कि मेरा स्कोर 80-90 हो गया मैं रैंक करूंगा, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। स्कोर मैटर नहीं करता। आपको इन एक एक चीज के ऊपर ध्यान देना है, इनको सही करना है। स्कोर चाहे आपका 10 रहे। अब देखो मेरा स्कोर 10 है। अब मुझे पता है मैंने अपने मेन कीवर्ड को टाइटल में यूज किया, लेकिन रैंक मैथ क्या कह रहा है, आपका जो मेन कीवर्ड है वो टाइटल में है ही नहीं। फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट, ये भी बता दिया। ये देखो सभी पे कट है। ये देखो फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ द एसईओ टाइटल। भाई हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो टाइटल में है ही नहीं, लेकिन मुझे पता है। बस मैंने यहाँ पे 7 लगा दिया। देखना यहाँ पे जैसे मैं 7 को हटा देता हूं, ये देखो 46 ऑटोमेटिकली 46 हो गया। तो ये ना रैंक मैथ का एक बग है।
बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, बस इस स्कोर को बढ़ाने के चक्कर में अपना टाइटल को आप कैची टाइटल नहीं बनाते, नंबर वगैरह ऐड नहीं करते, लेकिन मैं यहाँ पे 7 को ऐड कर रहा हूँ। मेरे को मतलब ही नहीं है इसके स्कोर से, मेरे को मतलब है सिर्फ इन सभी चीज़ों से। मेरे को पता है मैंने ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप सही हो। देखो यहाँ पे हर एक टूल के अंदर बग होता है, तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि जो मैंने किया ठीक किया, ठीक है। फिर आपको दूसरा काम क्या करना है, ऐड स्निपेट पे आना है। साइट नेम है, जो सेपरेटर है साइट नेम है, इसको हटा देना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अगर आपका आर्टिकल, अगर आपका टाइटल या आपका जो मेन कीवर्ड है वो हिंदी में है, तो आपको यहाँ पे जो परमालिंक है वो हिंदी में नहीं डालना, वो आपको परमालिंक अपना इंग्लिश में डालना है, चाहे आप किसी भी टाइप का आर्टिकल लिखो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं पहले सर्च करूंगा, ये देखो हमें मिल गया इंग्लिश में कीवर्ड, इसको मैं पे लगा दूंगा। देखो मीनिंग सेम है, बस ये हमने एक व्हाट्सअप टाइपिंग के थ्रू लिखा है। देखो मौसम्बी का जूस पीने के फायदे और नुकसान, यही सेम हमारा यहाँ पे क्या है, मेन कीवर्ड में। अब रैंक मैथ क्या करेगा, इसको भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। क्या करेगा कि आपको जो फोकस कीवर्ड हो वो यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन देखो भाई, देखो ये गूगल का रूल है, हम अपने यूआरएल को हिंदी में नहीं दे सकते, हमें इंग्लिश में यूआरएल को देना है। तो हम सिर्फ रैंक मैथ का स्कोर बढ़ाने के चक्कर में हम यहाँ पे अपने एसईओ को ना गलत नहीं करेंगे। और 99% लोग ना ये मिस्टेक करते हैं, इस वजह से मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ आपको क्या करना है क्या नहीं करना। देखो बिल्कुल रैंक मैथ के पीछे मत पड़ो, जो गूगल को चाहिए, जो गूगल बोल रहा है उसको वो दो, गूगल के हिसाब से काम करो, ना कि रैंक मैथ के हिसाब से, ठीक है। अब आपको एसईओ के लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अब आप में से ना 99% लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि सर हमें अपना जो मेन कीवर्ड है उसको आर्टिकल में कितनी बार यूज करना है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, 1000 वर्ड का आर्टिकल है तो 6 बार यूज कर लो, 6 बार, ठीक है। 2000 वर्ड का है 10 से 12 बार यूज कर लो। अब देखो यहाँ पे यूज करने में ना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग बोलते हैं सर कैसे यूज करें, 6 से 7 बार कैसे यूज करें, क्योंकि देखो अब कीवर्ड यूज करना है तो आपको यहाँ पे लाइन के बीच में डालना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा नहीं करना, ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है उसके लिए मैं आपको सबसे बड़ा प्रूफ दिखा देता हूँ, गूगल ने क्या बोला है इससे रिलेटेड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे देखो गूगल ने क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे गूगल ने क्या लिखा हुआ है, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हाइल आवर सिस्टम डू लुक फॉर दिस काइंड ऑफ क्वांटिटेबल साइंस टू एक्सेस रेलेवेंसी, दे आर नॉट। जो बोट की बात कर रहा है वो अपने बोट्स की, जो गूगल के बोट होते हैं वो क्या चीज चेक करते हैं क्या नहीं करते। जो गूगल के बोट हैं दे आर नॉट डिजाइन टू एनालाइज सब्जेक्टिव कंसेप्ट सच एज द व्यू पॉइंट और पॉलिटिकल लर्निंग ऑफ पेज कंटेंट। इसका मैं आपको सिंपल से मीनिंग बता देता हूं। गूगल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो गूगल के बोट हैं वो कभी भी आपके आर्टिकल को पढ़ते नहीं हैं। वो ये नहीं, आप उनको क्या चाहिए, उनको सिर्फ मेन कीवर्ड चाहिए। वो ये नहीं देखेंगे वो मेन कीवर्ड आपने बीच में लगाया है या लास्ट में लगाया है, उनको सिर्फ मेन कीवर्ड चाहिए। वो आपके आर्टिकल को कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे, उनको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए, जो मेन की टाइटल है आपका, जो मेन कीवर्ड है टाइटल में होना चाहिए, आपका जो मेन कीवर्ड है वो आपने आर्टिकल में 3 से 4 बार या 5 बार यूज करना होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो जब गूगल ने ये चीज खुद क्लियर कर रखी है तो हम यहाँ पे मेन कीवर्ड को कैसे डालेंगे मैं आपको बता देता हूं। बहुत बड़ा सीक्रेट मेथड है ये मेन कीवर्ड को यूज करने का। इंट्रोडक्शन में ये मेथड नहीं लगाना, आपको नीचे आ जाना है। इस पैराग्राफ है ना जो ये आपको वाला, इस पैराग्राफ के लास्ट में जाओ, यहां पे ब्रैकेट लगा दो और जो मेन कीवर्ड है वो डाल दो। बस ये करना है आपको, जो मेन कीवर्ड है वो डाल दो यहां पे। इसको आप कॉपी कर लो, ठीक है। अब दूसरी लाइन में जाओ ऐसे ही, जैसे मैं यहां से इसको ऐसे कर लेता हूं। अब ये देखो, अब देखो ये 500 वर्ड का, इस वजह से मैं अपने मेन कीवर्ड को 3 बार ही यूज करूंगा। हमने यूज कर लिया मेन कीवर्ड को। अब यहां पे हमारा जो मेन कीवर्ड है वो हेडिंग में भी होना चाहिए। यहां पे देखो हम सारी चीजें चेक कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सब हेडिंग में है, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो FAQ है ना इसके आगे आपको आपका मेन कीवर्ड डालना है। मेन कीवर्ड डालना है FAQ के आगे, उसके बाद यहाँ पे माइनस का निशान लगा कि FAQ ऐसे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कीवर्ड डेंसिटी क्या है, 4 टाइम्स है। हमने 4 बार हमारे मेन कीवर्ड को यूज कर लिए। अब यहाँ पे एक और चीज, मेन कीवर्ड के साथ साथ गूगल ना कुछ LSI कीवर्ड्स को भी चेक करता है। LSI कीवर्ड क्या होते हैं, जो हमारे मेन कीवर्ड से रिलेटेड होते हैं। जैसे मौसम्बी का जूस, मौसम्बी का जूस पीने के फायदे। देखो ये हमारा पूरा कीवर्ड है, ये मौसम्बी का जूस पीने के फायदे और नुकसान। अब गूगल क्या करेगा, इससे रिलेटेड दूसरे कीवर्ड देखेगा, मौसम्बी का जूस पीने, मौसम्बी का जूस पीने के फायदे, ठीक है। इस तरीके से इन कीवर्ड्स को देखेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लिखता हूँ मौसम्बी का जूस और इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। ये LSI कीवर्ड के अंदर आ गया। अब देखो यहाँ पे कांटा लगा हुआ है, लगने दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या करना है, सब एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अब आपको जो मेन कीवर्ड है उसको यहाँ पे स्टार्टिंग में भी यूज़ करना है।
बिल्कुल आर्टिकल की स्टार्टिंग में। एसईओ के लिए बता रहा हूँ मैं ये सारी चीज़ें आपको। जो मेथड ही मैंने बताया ना, आज तक किसी ने यूट्यूब पे आपको नहीं बताया होगा, ये एसईओ का अपने मेन कीवर्ड को यूज करने वाला, और प्रूफ के साथ दिखाया मैंने आपको। अब यहाँ पे देखो हमने यूज कर लिया है। अब हमें इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग ये भी करनी है, ठीक है। अब इंटरनल लिंकिंग है ना, एसईओ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज्यादा। अब इंटरनल लिंकिंग का मतलब क्या है, हमें अपने इस न्यू आर्टिकल के अंदर अपने पुराने आर्टिकल का लिंक देना है। देखो अब आप इसके अंदर मिस्टेक क्या करते हो, आप अपने किसी भी आर्टिकल का लिंक दे देते हो वेबसाइट पे से उठा के। ये चीज नहीं करनी है आपको आपके सेम कैटेगरी वाले आर्टिकल का ही लिंक यहाँ पे देना है। अब देखो मैं आप अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, बिजी हेल्थ को। अब ये जो मेरी पोस्ट है किस कैटेगरी से रिलेटेड है, ठीक है, ये मेरी कैटेगरी है जूस की, मैं जूस सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो इंटरनल लिंकिंग करूँगा किसके साथ करूँगा, जूस वाले आर्टिकल के साथ। तो मैं इनमें से किसी भी एक आर्टिकल को ले लेता हूँ, जैसे इसको ले लूँगा, यहाँ पे इसका टाइटल मैं ले लूँगा, और यहाँ पे मैं डाल दूँगा नीचे, ठीक है, रीड आल्सो लिख के डाल दिया, और यहाँ पे इसका लिंक लगा दूंगा इसके अंदर। ये क्या हो गई, हमारी इंटरनल लिंकिंग हो गई। अब एक चीज याद रखना, स्कोर के ऊपर ध्यान मत दो। स्कोर को मैं देखो, मैं सिर्फ इसको चेंज करता हूँ, 7 को हटाना है मेरे को, स्कोर देखना कहाँ पे जाएगा, देख लो 67। तो ये बग है रैंक मैथ का, जो मैं कर रहा हूँ ना मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, रैंक मैथ गलत है, ठीक है। तो जो लोग स्कोर के ऊपर यहाँ पे ध्यान दे रखा है ना, जिन्होंने कि सर स्कोर तो 30 हुआ है, भाई उसके ऊपर ध्यान मत दो, क्योंकि मेरे को पता है मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो मेरे को इन सभी को ग्रीन करना है, मेरे को स्कोर से मतलब नहीं है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो ग्रीन होंगी नहीं, जैसे यूआरएल वाला था, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन यूआरएल। अब रैंक मैथ के हिसाब से जो हमने फोकस कीवर्ड डाला है वो भी हिंदी में होना चाहिए, यूआरएल के अंदर भी क्या होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए परमालिंक के अंदर, बट हम हिंदी में डाल नहीं सकते, वो हमारी मजबूरी है। मेटा डिस्क्रिप्शन को भी हम दोबारा डाल देते हैं यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। ये जो एडिशनल एसईओ वाला पार्ट है ना, इसको आपको ग्रीन कर लेना है, बाकी चाहे सारे गलत हों, चाहे सभी पे रॉन्ग हो, हमें इस वाले पार्ट को मैं बता देता हूं। देखो ये वाला पार्ट है ना, इसमें आपके टिक होने चाहिए सारे, ठीक है, यहां तक आपके सारे टिक होने चाहिए, ऊपर वाले में टिक हो या ना हो, ठीक है। जो टाइटल रीडेबिलिटी है इसमें सारे टिक हो या ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, एडिशनल वाले में टिक होनी चाहिए बस, ठीक है। देखो कीवर्ड डेंसिटी कंप्लीट, हमने सब हेडिंग के अंदर हमारे फोकस कीवर्ड को यूज कर लिया, कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज हम डालेंगे बना के, अब वो एक्सटर्नल लिंकिंग रहेगी। एक्सटर्नल लिंकिंग कैसे करनी है, आपके ही टॉपिक से रिलेटेड, मौसमी के जूस से ही रिलेटेड किसी दूसरे आर्टिकल का लिंक हमें देना है। तो हम यहाँ पे अपने मेन कीवर्ड को सर्च कर लेंगे। मैंने इस कीवर्ड को सर्च किया। अब मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक आर्टिकल का लिंक दे दूंगा, जैसे मैं इस वेबसाइट का जो आर्टिकल है उसका लिंक दे दूंगा यहाँ पे। देखो इनका यहाँ पे यूआरएल देखो, इन्होंने क्या किया है, मौसम्बी के जूस और उपयोग इन हिंदी, इन्होंने देखो व्हाट्सएप टाइपिंग के टाइप में लिखा है यहाँ पे, इनका जो टाइटल है इन्होंने हिंदी में नहीं लिखा, ठीक है। इस लिंक को हम यहाँ से ले लेंगे और कहीं भी लगा देंगे, जैसे मौसम्बी के जूस है इसके अंदर हम इसको लगा देंगे, हमारा एक्सटर्नल लिंकिंग होती है। एक जगह और लगा देंगे हम इसको, ठीक है। अब ये देखो हमारे ऑलमोस्ट सारे टिक हो चुके हैं। ये जो कंटेंट एआई वाला ये हमेशा रोंग ही रहेगा, ठीक है। अब देखो सिर्फ एक चीज यहाँ पे रोंग रह गई हमारी एडिशनल के अंदर, वो है हमारी इमेज वाली। अब यहाँ से हम बनाएंगे इमेज। अगर देखो मैं 7 को हटा देता हूँ, अब देखते हैं स्कोर कितना है, 72, ठीक है। लेकिन हम 7 को लगा के रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे कैनवा को ओपन कर लिया। अब आपको देखो आपकी इमेज का क्या साइज रखा है वो देखना है। यहाँ पे विड्थ होगी आपकी 1200, ठीक है, और हाइट होगी 628। ये आपकी सारी इमेजेस का साइज रहेगा। जो फीचर इमेज है उसका भी यही साइज रहेगा, जो आप अपने आर्टिकल के अंदर इमेज डालते हो उसका भी यही साइज रहेगा। अब आप में से बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि सर एक आर्टिकल में कितनी इमेज डालनी है, तो मैं आपको बताता हूँ मिनिमम 3 इमेज आपको डालनी है एक आर्टिकल के अंदर। फीचर इमेज को हटा के आर्टिकल के अंदर 3 इमेज डालनी है, और वीडियो डालोगे तो उससे अच्छी बात ही नहीं कोई, ठीक है। वीडियो डाल सकते हो तो वीडियो को भी डालो। अब मैं एलिमेंट में जाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा मौसम्बी जूस। फोटो पे मैं चलता हूँ, ये देखो यहाँ पे
इतना हो गया। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट डालेंगे। टेक्स्ट में क्या, सिंपल सा हमारा कीवर्ड लिख देंगे। जो हमारा टाइटल है वही हम डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमने डाल दिया यहाँ पे और ये बन गई हमारी फीचर इमेज। ठीक है, जो इमेज मैंने बनाई है ये हमारी फीचर इमेज है। अब यहाँ पे देख लो इमेज का एसईओ का इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये होता है इमेज का टाइटल। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना मेन कीवर्ड डालना है। 7 को मैं हटा देता हूँ, ये मेरा मेन कीवर्ड है, इसको मैं रखूँगा फीचर इमेज के अंदर। क्यों रख रहा हूँ, ताकि ये हमारे गूगल के अंदर रैंक हो। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, मैं इसको डाउनलोड के अंदर सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे और पिक्चर बना लेता हूँ। ठीक है, 3 पिक्चर और बना लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे अपने आर्टिकल के अंदर उन्हें डाल सकूँ। तो मैं ऐसे ही कोई भी पिक्चर उठा लूँगा यहाँ पे। तो मैं हेडिंग वाइज बेसिकली पिक्चर बनाता हूँ अपने आर्टिकल्स की। तो मैं हेडिंग देख लेता हूँ, जैसे इम्यूनिटी बूस्टर। तो मैं इम्यूनिटी की यहाँ पे एक पिक्चर ले लूँगा। इम्यूनिटी का ही ये पार्ट है एक तरीके से, सॉरी, मैं यहाँ पे इसको ले लूँगा। यहाँ पे इस पिक्चर को मैं एज इट इज़ यूज़ कर लूँगा। और यहाँ पे देखो जिस चीज़ के बारे में इमेज है ना, वहाँ पे वो टाइटल लिखना है। जैसे इम्यूनिटी बूस्टर के ऊपर है तो इम्यूनिटी बूस्टर लिख दो। ये भी डाउनलोड हो गई और यहाँ पे मैं डीअटैच कर देता हूँ और एक और इमेज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि देखो हमारा आर्टिकल छोटा है। अगर आप 1000, देखो आपको मिनिमम 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखना, वहाँ पे 3 इमेज डालनी है आपको। तो हमारी यहाँ पे सारी पिक्चर बन चुकी हैं। अब हम इन्हें वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अपलोड करेंगे। सबसे पहले फीचर इमेज को ले आते हैं, अपलोड पे क्लिक करूँगा और फीचर इमेज को सिलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ से हम इमेज का एसईओ करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ध्यान से सुन लो। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले जो टाइटल हमने लिखा था वो यहाँ पे है। अब क्या करना है, टाइटल के अंदर स्पेस की जगह आपको माइनस देना है, ऐसे याद रखना, स्पेस की जगह माइनस। क्योंकि गूगल टाइटल के अंदर स्पेस, ये जो माइनस हम लगा रहे हैं इसको एज अ स्पेस कंसीडर करता है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लगा देते हैं। अब यहाँ पे ऑल टेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ऑल टेक्स्ट के अंदर हर इमेज के अंदर आपको आपका मेन कीवर्ड डालना है। ठीक है, याद रखना, ऑल टेक्स्ट के अंदर आपको आपका मेन कीवर्ड डालना है हर एक इमेज में। ये हमने डाल दिया, सेट फीचर इमेज हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम अपने आर्टिकल के अंदर यहाँ पे इमेज डालेंगे। अपलोड पे क्लिक करता हूँ, इम्यूनिटी बूस्टर ये हमने डाल दी। सेंटर में मैं इसको कर दूंगा। यहाँ पे आ गई। अब आपको यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करना है और ओपन मीडिया लाइब्रेरी पे जाना है। यहाँ पे देखो इम्यूनिटी बूस्टर है, ऑल टेक्स्ट पे जाना है, यहाँ पे अपना मेन कीवर्ड डाल देना है, सिलेक्ट पे क्लिक करना है, हो गया। अब नेक्स्ट हम इमेज डालते हैं, वजन से रिलेटेड जी, तो यहाँ पे इमेज डाल दूंगा मैं। अब देखो हम ऑल टेक्स्ट यहाँ से भी डाल सकते हैं। जैसे आप इमेज पे क्लिक करोगे यहाँ पे सेटिंग के अंदर यहाँ पे आपको इमेज का एसईओ का ऑप्शन मिल जाता है ऑल टेक्स्ट का। ठीक है, ये हमने कर दिया है। सेव ड्राफ्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देखो अब हमने यहाँ पे हमारा एसईओ कंप्लीट कर लिया है। देखो रैंक मैथ कितना स्कोर दिखा रहा है, 42 दिखा रहा है। लेकिन अब देखो मैं जैसे ही 7 को हटाता हूँ, स्कोर देखना कितना हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 78 चला गया ना। अब ये देखो हमारे पूरे टिक हो चुके हैं, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है ऊपर वालों से। ये हमारे पूरे कंप्लीट टिक हो चुके हैं, एडवांस वाले। ठीक है, जब आप एक इंग्लिश आर्टिकल लिखते हो तो वहाँ पे ये वाला भी आपका टिक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आप इंग्लिश में ही आपका मेन कीवर्ड होगा, इंग्लिश में आपका यूआरएल होगा। ठीक है, तो ये भी आपका टिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आपके आर्टिकल का एसईओ करना है। अब देखो हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। निश हमारा कवर हो चुका है, कीवर्ड रिसर्च हो चुकी है, ब्लॉग पोस्ट हमारी राइटिंग हो चुकी है, एसईओ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखो जिन लोगों को होस्टिंग बाय करनी है मैंने उनको भी बता दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा रेफरल लिंक आपको मिल जाएगा। वहां पे आप जाओगे तो आपको वहां पे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बारी आती है रैंकिंग की, कि अब रैंक कैसे करेंगे। ठीक है, तो रैंकिंग के लिए भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। ठीक है, देखो अगर आपका आर्टिकल रैंक कर गया ना,
आपको ट्रैफिक मिलेगा, और ट्रैफिक मिल गया तो आप अर्निंग करोगे। तो अब यहाँ पे जो सबसे लास्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है वो है रैंकिंग। अगर आपको किसी भी निश में रैंक करना है तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। ये है रैंक करने का सबसे बड़ा सीक्रेट फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं टॉपिकल अथॉरिटी। अब देखो, मैंने इसके आगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, यानी इंपॉर्टेंट है। अब इसका क्या मतलब है? टॉपिकल अथॉरिटी का क्या मतलब है? अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन। मान लो अगर मैं हेल्थ पे काम कर रहा हूं, मान लो मैं जूस पे काम कर रहा हूं, तो अगर मैं जूस के ऊपर एक आर्टिकल लिखता हूं, क्या वो रैंक करेगा? नहीं रैंक करेगा, क्योंकि एक आर्टिकल से गूगल को यहाँ पे कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगी कि हम उस चीज के अंदर एक्सपर्ट है या नहीं है। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है पेटीएम का। मान लो मैं पेटीएम निश पे यहाँ पे काम कर रहा हूं। अगर मुझे पेटीएम के आर्टिकल्स को रैंक करवाना है, पेटीएम निश वाले आर्टिकल को रैंक करवाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? पेटीएम से रिलेटेड मेरे को 1, 2, 3, 4 आर्टिकल लिखने पड़ेंगे, या फिर इससे ज्यादा। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने मतलब 4 आर्टिकल लिख दिए, तब जाके मैं पेटीएम वाले आर्टिकल्स पे यहाँ पे रैंक करूंगा। अब एरो का क्या मतलब है कि मुझे क्या करना है? पेटीएम वाले जो 4 आर्टिकल है उनको आपस में इंटरनल लिंक करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको इंटरनल लिंकिंग करके दिखाया। इससे बेनिफिट क्या होगा? जब गूगल आपके इस वाले आर्टिकल पे आएगा और वो इंटरनल लिंकिंग के थ्रू इस वाले आर्टिकल पे जाएगा, फिर जब इस आर्टिकल पे आएगा फिर वो इंटरनल लिंकिंग के थ्रू इस आर्टिकल पे जाएगा, फिर इस आर्टिकल से वो इस आर्टिकल पे जाएगा। अब इससे होगा क्या? गूगल जब आपके इन चारों आर्टिकल पे चला जाएगा, गूगल को एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि जो ये वेबसाइट है ना, ये पेटीएम के ऊपर स्पेशली आर्टिकल लिख रही है और इसकी एक्सपर्टीज मेरे को लग रही है क्योंकि इसने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। जो गूगल है वो आपको इन सभी टॉपिक्स के ऊपर रैंक करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसको क्या लगेगा कि आपकी इस फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज हैं। ठीक है, देखो अगर आपको रैंक करना है ना, तो यहाँ पे 3 चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। EAT। ई का मतलब होता है यहाँ पे एक्सपर्टीज, ए का मतलब होता है अथॉरिटीनेस, और टी का मतलब होता है ट्रस्ट वर्दीनेस। यहाँ पे एक्सपर्टीज कैसे बढ़ेंगी? जितने ज्यादा आप आर्टिकल लिखोगे आपकी उतनी ज्यादा एक्सपर्टीज बढ़ेगी। अथॉरिटी कैसे बढ़ेगी? आपकी वेबसाइट जितनी ज्यादा पुरानी होगी, जितने ज्यादा आर्टिकल्स होंगे, आपकी अथॉरिटी उतनी बढ़ेगी। और ट्रस्ट वर्दीनेस कैसे बढ़ेगा? जब आप अपनी वेबसाइट के अंदर अपना एड्रेस वगैरह देते हो, कॉन्टैक्ट ईमेल देते हो, उससे क्या होता है? ट्रस्ट बढ़ता है कि ये जो वेबसाइट है, ये जो बिजनेस है, ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो ये भागने का इसको कोई चांस तो है ही नहीं। तो ये क्या है? ट्रस्टेड कोई एक वेबसाइट है। तो ये EAT, ये 3 चीज़ मैटर करती है आपकी रैंकिंग में। और अगर आपकी टॉपिकल अथॉरिटी बन गई तो ये तीनों चीज़ें आपके ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने पेटीएम वाले आर्टिकल्स पे मैं रैंक कर गया। अब मैं इस वेबसाइट के अंदर, पेटीएम वाली वेबसाइट के अंदर, अगर मैं एक नया टॉपिक ऐड कर रहा हूँ, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, अब मेरे को बताओ क्या मैं इस टॉपिक के ऊपर रैंक कर जाऊंगा? कमेंट करके मेरे को बताना है क्या मैं इसके ऊपर रैंक कर जाऊंगा। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मैं यहाँ पे रैंक करूंगा नहीं। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरे इसके अंदर कोई एक्सपर्टीज है ही नहीं। मैंने यहाँ पे अर्न मनी ऑनलाइन से रिलेटेड एक ही आर्टिकल लिखा है, तो मैं रैंक करूंगा ही नहीं। अगर मैं अर्न मनी ऑनलाइन से रिलेटेड पेटीएम वाली ही वेबसाइट पे 2-3 आर्टिकल और लिख दूं, जैसे अर्न मनी ऑनलाइन बाय टाइपिंग, अर्न मनी ऑनलाइन बाय टाइपिंग, ठीक है, यहाँ पे मतलब दूसरा ले लो आप कोई भी, अर्न मनी ऑनलाइन बाय, यहाँ पे लिख लो लिसनिंग म्यूजिक, इस तरीके से आप लगा लो, मेकिंग मनी ऑनलाइन एट होम, इस तरीके से आप 2-3 आर्टिकल लिख दोगे और उनको आपस में आप इंटरनल लिंक कर दोगे, चारों के आपस में इंटरनल लिंक कर दोगे, तो आप इस कीवर्ड पे भी रैंक कर जाओगे। क्योंकि अब गूगल जब आएगा उसको क्या लगेगा कि आपकी इसके अंदर भी क्या है? एक्सपर्टीज है। ये होती है टॉपिकल अथॉरिटी। तो अगर आपको आपके आर्टिकल्स को रैंक करवाना है, वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, तो इंपॉर्टेंट चीज है टॉपिकल अथॉरिटी, जो मैंने आपको बता दिया। उसको बढ़ाना कैसे है? जितने ज्यादा आर्टिकल लिखोगे एक टॉपिक से रिलेटेड, आपकी टॉपिकल अथॉरिटी बढ़ेगी। देखो टॉपिकल अथॉरिटी का मतलब ही क्या है? टॉपिक। पेटीएम वाली निश है तो पेटीएम वाले निश के ऊपर जितने उसके उतने आर्टिकल लिखो, जितने ज्यादा आर्टिकल लिखोगे उतने ज्यादा आर्टिकल आपके गूगल में रैंक होंगे। तो दोस्तों आई होप आप सभी को जो मैंने इस कोर्स के अंदर बताया है वो एकदम डिटेल में और एकदम क्लियर हो गया होगा। और जिन लोगों ने इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखा है, यहां तक पहुंच गए हैं, मैं आपको बता देता हूं आप सभी एक प्रो ब्लॉगर बन चुके हैं। अब आपको वो सारे सीक्रेट मेथड पता हैं जो एक प्रो ब्लॉगर को पता होते हैं। तो अब आप एक प्रो ब्लॉगर बन चुके हो बिगिनर से, और अब आपको ब्लॉगिंग के अंदर पैसा कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्यूचर में मैं आप सभी के लिए ऐसी ही अमेजिंग और यूनिक वीडियो लाता रहूंगा। और जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक कर दो। और हमारा जो टारगेट है इस वीडियो पे 2000 लाइक्स का है, तो उसको भी जल्द से जल्द कंप्लीट कर दो। क्योंकि देखो इतनी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी लगा है। और अगर आपको
ब्लॉगिंग को और ज्यादा डिटेल में सीखना है, एक एक मेथड को आपको और ज्यादा डिटेल में जानना है, तो आप हमारा लाइव ब्लॉगिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नेक्स्ट मंथ से हमारा यहाँ पे नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो जल्द से जल्द जाकर हमारा लाइव ब्लॉगिंग कोर्स भी ज्वाइन कर लो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।